पर आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अनुराग जी, गुड इवनिंग हो रहा है, ठीक है, 6 बज रहे हैं अभी शाम के, ठीक है। तो यहाँ पर गुड इवनिंग बोलूंगी मैं आपको, और आप सभी लोग जरा अनुराग जी और भी जितने लोग हैं क्लास को देख रहे हैं वो सभी क्लास को एक बार लाइक और शेयर करते जाइएगा, और साथ ही साथ सभी जगह अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हम पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले कि पृथ्वी जो है हमारी, अगर हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं कि पृथ्वी की गति यानी कि मोशंस ऑफ द अर्थ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो कितनी तरीके की गति करती है। तो याद रखिएगा कितनी तरीके की गति करती है, 2 तरीके की गति करती है, ठीक है। कितने तरीके की, 2, जिसमें हमारी सबसे पहले कौन सी आ जाती है, घूर्णन या फिर परिभ्रमण, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी गति क्या होती है, परिक्रमण, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन बोलेंगे। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर घूर्णन या फिर परिक्रमण की, तो ये कैसी गति होती है, इसको हम लोग इस नाम से भी या फिर दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस गति के नाम से भी जानते हैं, दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दैनिक गति के नाम से जानते हैं। वही अगर हम लोग परिक्रमण की बात करेंगे तो परिक्रमण को हम लोग किस गति से जानते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग वार्षिक गति के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या किस नाम से जानते हैं, वार्षिक गति से। तो अगर आपके एग्जाम में दैनिक गति की अगर बात करी जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये किसकी, रोटेशन की बात हो रही है, ठीक है। रोटेशन की बात हो रही है, और अगर वार्षिक गति की बात करी जाएगी तो ये हमारा क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा। अब अगर हम घूर्णन की बात करते हैं तो घूर्णन होता क्या है, और अगर रेवोल्यूशन या फिर वार्षिक गति पूछे तो वार्षिक गति होती क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष में बराबर 24 घंटे में जो एक चक्कर लगाना होता है वो हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, और साथ ही साथ दैनिक गति बोलते हैं। इस चीज का याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं अगर परिक्रमण की या फिर रेवोल्यूशन या फिर वार्षिक गति किसको कहते हैं, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाना, ठीक है। आपको पता है, हमने आपको जब ये सौर मंडल भी पढ़ाया था तभी बताया था कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे भी घूम रही है, ठीक है। अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ क्या कर रही है, सूरज का भी, जिस तरीके की सारे ही क्या होते हैं, सारे ही प्लेनेट क्या सूरज का चक्कर लगा रहे होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। उसी तरीके से पृथ्वी भी हमारी क्या है, एक प्लेनेट का ही भाग है, ठीक है, या फिर एक प्लेनेट है, ठीक है। तो वो क्या करती है, सूरज का भी चक्कर साथ ही साथ लगाती, साथ ही साथ क्या करती है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है, ठीक है। अपने अक्ष पे ही घूमना उसका क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है, परिभ्रमण और दैनिक गति कहलाती है। ये 24 घंटे में पूरी होती है, ये भी हमने आपको बताया था। और परिक्रमण या फिर वार्षिक गति वो हो जाएगी जब सूरज का भी साथ साथ चक्कर लगाएगी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ, तो वो क्या होगी, हमारी वार्षिक गति होगी, ठीक है। क्या होगी, वो हमारी वार्षिक गति होगी। चलिए ठीक है, तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, समझ में आ गया। अगर आपको दैनिक गति की बात करी जाए तो दैनिक गति क्या है, अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। और वार्षिक गति या रेवोल्यूशन क्या है, तो पूरे साल में जो यानी कि जो 365 दिन होते हैं हमारे, ठीक है, उस पे जो हमारी पूरी गति होती है वो क्या होती है, रेवोल्यूशन होती है। तो आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा रोटेशन होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, उससे क्या क्या कारण, क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो कि हमें उसके प्रभाव के बारे में जानना होगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है दैनिक गति करती है तो उसका टाइम क्या है, तो वो आप लोगों को पता है कितना है, 23 घंटे, ठीक है। 23 घंटे और कितना हो जाएगा, 56 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, पूरा 24 घंटे मान लेते हैं। किस लिए मान लेते हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कितने घंटे का, पूरा 24 घंटे का दिन मान लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, पूरी दैनिक गति या फिर रोटेशन हो जाती है। तो रोटेशन में अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो अगर हम आपको बताते हैं कि ये पृथ्वी है अगर हमारी, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इस तरीके का अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी का जो मूवमेंट है हमारा, ठीक है, अगर पृथ्वी के मूवमेंट की बात करी जाएगी तो वो हमारा कैसे होता है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर होता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझिएगा कि जो हमारी गति होती है या फिर जो हमारी पृथ्वी घूमती है वो किस दिशा से घूमती है, तो वेस्ट टू ईस्ट में घूमती है। इस चीज का भी आप लोग सबसे पहले, आज जो सबसे पहले आपको जानना होगा वो ये होगा कि हमारी जो पृथ्वी का मूवमेंट होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि घूर्णन के कारण
हमारा क्या होता है, ठीक है, और हमारा परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो घूर्णन के कारण हमारा क्या होता है, दिन और रात होता है। इस चीज को भी याद रखिएगा, आपके पेपर में सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि जो सबसे ज्यादा परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है, घूर्णन के कारण, तो वो क्या होता है, तो आप बताएंगे कि दिन और रात का जो परिवर्तन होता है हमारी पृथ्वी में, वो किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण, या फिर परिभ्रमण, या फिर दैनिक गति, या फिर रोटेशन के कारण होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो आपको पता है कि परिक्रमण के कारण हमारा क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है, क्या होता है, जो वार्षिक गति के कारण होता है वो क्या होता है, हमारा मौसम परिवर्तन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि जो दिन रात है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि जो दिन रात है वो हमारा कैसे होता है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि जो हमारी पृथ्वी है वो बेसिकली कैसे पश्चिम टू पूरब की ओर मूवमेंट करती है, ठीक है। चलिए अब इससे पहले क्या समझते हैं कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ में जो दिन रात की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये हम आप, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि हाँ ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी जो क्या हो जाएगी, अभी बताते हैं आपको। तो ये अगर हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है, सन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो अब अगर हम सूरज का प्रकाश देखते हैं, ठीक है, अगर ये सन है हमारा, तो ये हमारा सूरज का प्रकाश कुछ इस तरीके से पड़ेगा हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। आप सभी समझ रहे होंगे कि जो हमारा सूरज का प्रकाश है वो कैसे पड़ेगा, यहाँ पर एक हिस्से में पड़ेगा। अब आपको ये बताते हैं कि ये कैसे पड़ेगा, और एक हिस्सा क्या रहेगा, हमेशा डार्क रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, डार्क रहेगा। तो अगर हम इस चीज को बात करते हैं कि जैसे आप एक बॉल लीजिए, ठीक है, अगर अगर बॉल है, बॉल में आप एक टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, टॉर्च की जब रोशनी एक ही हिस्से पे पड़ती है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये आप पृथ्वी ना मान के एक बॉल मानिए, और ये क्या मान लीजिए, एक टॉर्च मान लीजिए, तो उसकी अगर जलाते हैं तो उसकी रोशनी क्या होगी, एक आधे हिस्से पे पड़ेगी, और आधे हिस्से पे क्या रहेगा, हमेशा अंधेरा रहेगा। तो यही चीज होती है कि जब हमारी पृथ्वी जो होती है, जब वो जब उसमें दिन रात की जो प्रक्रिया होती है, तो क्या होता है कि एक हिस्से में हमारा क्या होता है, दिन चल रहा होता है, यानी कि 12 घंटे की जो अवधि होती है वो क्या होती है, दिन वाली होती है, और 12 घंटे की अगर हम लोग बात करें तो वो कैसी होती है, हमारी रात वाली यहाँ पर होती है। तो अब आप लोग ये कहते होंगे कि हाँ हर जगह या फिर हर टाइम 12 घंटे का दिन या फिर 12 घंटे की रात आपको देखने को नहीं मिलती, तो उस पर भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। पर अभी आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर अगर सूरज की रोशनी की बात करते हैं, तो जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ती है तो हम देखते हैं कि एक हिस्से में तो पूरा रोशनी है, ठीक है, या फिर पूरा उजेला है, पर हम उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ अंडरस्टैंड वेरी वेल, हाँ बिल्कुल अच्छे से हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लास का टाइम याद रखिएगा, 6 बजे होता है, चलिए ठीक है। तो फिर क्या बात कर रहे थे यहाँ पर कि अगर सूरज की रोशनी की बात करते हैं तो सूरज की जो सीधी रोशनी है वो हमारी किस हिस्से पे पड़ेगी, एक हिस्से पे पड़ेगी, एक हिस्सा हमेशा कैसा रहेगा, अंधेरा, या फिर यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अभी ये हम तब बात कर रहे हैं जब हमारी पृथ्वी कैसी है, एकदम सीधी खड़ी हुई है, ठीक है। अभी आपको ये भी पता है जो हमारी पृथ्वी है वो किस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, किस पे झुकी हुई है, अगर हम बात करते हैं अपने अक्ष पर, ठीक है, कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री यहाँ पर ये पृथ्वी जो है अपनी वो क्या है, झुकी हुई है। चलिए तो इस पर भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, अगर हम बताते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो ये इसका क्या, ये इसका कौन सा प्रभाव हो जाता है, ये आपको भी पता है कि आपने अक्ष पे झुके होने के कारण पृथ्वी जो है वो क्या है, थोड़ी सी हमको कैसी लगती है, टिल्ड अवस्था में दिखती है। जब हम टिल्ड अवस्था की बात करते हैं यहाँ पर, तो जब हम, आपको भी पता है कि जब सीधी किसी चीज पे सीधा प्रकाश डाला जाएगा, जो फिगर हमने आपको बाद में बताया, तो उसपे क्या था कि सूरज की रोशनी एक हिस्से पे तो प्रॉपर पूरी तरीके से पड़ रही थी, या फिर आधे हिस्से में कैसे पड़ रही थी, एक समान पड़ रही थी, है ना। जब हमने आपको इस हिस्से की बात करके बताई थी कि या फिर ये सन है, तो जब सन की रोशनी पड़ रही थी तो पूरे एक हिस्से पे पड़ रही थी, और एक हिस्सा कैसा था, ये हमारा पूरा अंधेरा था यहाँ पर। उसी तरीके से अब हम इसमें क्या बताएंगे कि जब हमारी पृथ्वी है जो ये एक अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उस अवस्था में कैसा होता है, वही हमारा क्या है, जो है ओरिजिनल यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, ठीक है। कि क्या होगा कि 23.5 डिग्री पे अपने अक्षांशीय स्थिति के कारण जब वो झुकी होती है तो क्या क्या परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर 23.5 डिग्री पे ना झुकी होती, आप लोगों के मन में सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पे ना झुकी होती, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक हिस्से में हमेशा
जो है हमारा क्या रहता कि रोशनी रहती है और एक हिस्से पे हमेशा क्या रहता, अंधेरा रहता, ठीक है। और अंधेरा रहने के कारण यहाँ पर क्या होता कि वनस्पति और जनजीवन जो होता वो हमें कहाँ, सिर्फ इसी हिस्से में देखने को मिलता, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या मिल जाता कि हाँ वेजिटेशन मिल जाता, और भी सारी चीजें थी वो साथ ही साथ देखने को मिल जाती, पर आधा हिस्सा क्या रहता, वो हमेशा ही अंधकार में रहता। तो अब हम इस स्थिति में देखते हैं कि अब इस स्थिति में क्या होता है, जब सूरज हमारा जो है या फिर जो हमारी पृथ्वी है 23.5 डिग्री पे जुड़ी हुई, और ये फैक्ट भी हमने आपको बताया हुआ था। चलिए तो फिर अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग की जो पृथ्वी है, ठीक है, वो क्या है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो अगर 23.5 डिग्री पर जब झुकी हुई है तब पृथ्वी पे क्या क्या अंतर आते हैं, तो ये फिगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी हमने बताया कि हाँ पूरी तरीके से जो पृथ्वी है वो क्या है, सीधी है, पर उसके बाद हमने बताया कि हमारी जो पृथ्वी जब 23.5 डिग्री पे झुकी है तो इसका जो अक्षांश है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा नॉर्थ पोल था वो इधर पर आ जाएगा, और साउथ पोल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि बराबर बीच के हिस्से पे ये डिवाइडेशन नहीं हो रहा, इस हिस्से पे हमारा कुछ ज्यादा अधिक हो जाएगा और यहाँ पर कम हो जाएगा। अब आपको हमने ये भी बताया था, या फिर आगे आने वाली क्लास में बताएंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो बराबर दो हिस्सों में बटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इस फिगर को फिर से देखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री पर जब पृथ्वी हमारी क्या होगी कि झुकी हुई होगी, ठीक है। जब 23.5 डिग्री पे हमारी पृथ्वी झुकी होगी तो एक बीच से जो दो भागों में बराबर हिस्सों में बांटता है हमारी पृथ्वी को, वो क्या होती है, 0 डिग्री होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय बोलते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे, इक्वेटर यहाँ पर हम लोग बोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। तो अब जब कुछ इस तरीके की अवस्था यहाँ पर हमारी कब बनेगी, जब हमारी पृथ्वी कितने अक्षांश पे झुकी है, हमने आपको बताया था 23.5 डिग्री पर झुकी है, ठीक है। अगर 23.5 डिग्री पे झुकी है तो वो क्या होगी, हल्की सी यहाँ पर आपको झुकी हुई प्रतीत हो रही होगी। अब अगर हम सन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। अब सूरज की रोशनी जो पड़ेगी वो कैसे पड़ेगी, कुछ इस तरीके से पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारी सूरज की रोशनी है वो सीधी ना पड़ के अब कैसी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी, क्योंकि आप इस चीज को सोच के या फिर इमेजिन करके देखिए, जब भाई कोई चीज हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, जब वो सीधी अवस्था में थी तो सीधी अवस्था में होने की वजह से क्या हो रहा था, आधे भाग में तो बराबर रोशनी पहुंच रही थी और आधे भाग में क्या हो रहा था, पूरा ही ब्लैंक था, ठीक है, या फिर पूरा ही काला था। पर अब क्या हो गया है, अब पृथ्वी जो है हमारी हल्की सी झुक गई है, ठीक है। क्या हो गया है, जो पृथ्वी है वो हमारी कैसी हो गई है, हल्की सी झुक गई है। तो टेढ़ी होने के कारण क्या होगा कि सूरज की जो रोशनी है वो कैसी निकल जाएगी, यहाँ से सीधी निकल जाएगी हमारे पोल से, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बीच वाले हिस्से में क्या होगा, सीधी रोशनी पड़ेगी। अब सीधी रोशनी पड़ेगी तो हमने आपको बताया कि जो बीचों बीच दो भागों में हमारी पृथ्वी को बांटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय। ये क्या होती है, हमारी अक्षांश रेखा होती है। जब आगे की क्लास में हम लोग अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो अक्षांश रेखा है ये, और जो अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग देखेंगे क्या क्या हमेशा हम लोगों को दिन और रात हमें बराबर देखने को मिलते हैं, ये भी बात हमारी एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि जब हमारा क्या होता है कि उत्तरी हेमिस्फीयर में या फिर उत्तरी गोलार्ध की बात करें, ठीक है, उत्तरी, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो जब हम देखते हैं कि कभी हमारे दक्षिणी गोलार्ध में दिन अगर जब लंबा होता है तो हमारा क्या होता है, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें रातें कैसी होती हैं, हमारी छोटी हो जाती। जब हमारा क्या होता है, यहाँ पर रातें लंबी हो रही होती है तो यहाँ पर क्या होता है, दिन हमारा लंबा, यानी कि दिन हमारा छोटा होने लगता है, ठीक है। तो उल्टा ही यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, जब दिन यहाँ पर लंबा होगा, ठीक है, तो रातें छोटी होंगी। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जब दिन अगर इधर लंबा है तो यहाँ पर क्या होगा, दिन छोटा होगा, यहाँ रातें अगर लंबी है तो यहाँ पर रातें कैसी होंगी, छोटी होंगी। ये क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी का अपने 23.5 डिग्री पर झुकाव होने के कारण होता है, ठीक है। तो अब हमारा, अगर हम यही कहें कि हमारा चाहे पोल्स हो या फिर हम बीच का एकदम पृथ्वी के बीच के हिस्से का भाग हो, तो क्या वहां पर बराबर सूरज की रोशनी पड़ती है, और क्या दिन और रात हमेशा हमारे 12-12 घंटे के ही हमको देखने को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अगर 23.5 डिग्री पर झुकी है। तो अब हम यहाँ पर रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये जो रेखा भी है ये कैसी जाएंगी, टेढ़ी ही जाएंगी, ठीक है, कैसी जाएंगी यहाँ पर, या इस फिगर को हम अलग अलग कलर से बनाते हैं तो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है।
ठीक है। और अगर हम ये बना लेते हैं सूर्य का प्रकाश, या फिर ये हमारा क्या हो जाता है, सन हो जाता है, ठीक है। और जब वो जाता है तो ये इस तरीके से पड़ता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी ये स्थिति बनकर आती है। कब स्थिति ऐसी बनती है, जब हमारा ये किस पे होता है, 23.5 डिग्री पर झुकाव होता है। तो जब 23.5 डिग्री पर झुकाव होगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो अक्षांश रेखा है वो कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है। और जो देशांतर हमारी अक्षांश रेखा है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि सूर्य का प्रकाश अधिक है और यहाँ पर कैसा है, सूर्य का प्रकाश हमारा कम होता जा रहा है। तो अगर बीच के भाग में आप देख रहे होंगे कि हमारी अक्षांश रेखा जितनी इतने हिस्से में है उतनी ही इस हिस्से में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, यानी कि दोनों ही हिस्सों पे क्या होगा, बराबर तरीके से यहाँ पर हमारा प्रकाश जो है पहुंच रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा प्रकाश है वो कैसे होगा, 12 घंटे में बराबर तरीके से यहाँ पर पहुंच रहा होगा। फिर हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो दिन है वो धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिन देख रहे हैं कि आप लंबा हो जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ पर 20 का दिन हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, हमारी 4 की रात हो जाएगी, ठीक। अब इधर ही हम लोग ऊपर की ओर जाते जाते तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि रातें जो है, यानी कि इस हिस्से पे हमारा सूरज का प्रकाश देर से पड़ रहा है और इधर अधिक पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 20 है तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि हमारी जो 22 घंटे का क्या हो जाएगा, हमारा दिन हो जाएगा, सॉरी रातें हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा, हमारा 10 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा होगा और रातें छोटी होंगी, उसी तरीके से आपको क्या पता चल जाएगा कि जब आपके जो रोटेशन होता है तो उसमें जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो क्या होती है कि अपने 23.5 डिग्री में झुकाव के कारण तो दिन जो होता है वो हमारा भूमध्य यानी कि बीचों बीच तो कैसे पड़ता है, बराबर पड़ता है, ठीक है। भूमध्य जो रेखा होंगी वो कैसी होंगी, बीचों बीच, यानी कि बराबर पड़ेगा सूर्य का प्रकाश। पर जैसे ही उत्तरी गोलार्ध तो दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ही सीधा चला जाएगा तो प्रकाश जो है हमारा धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। अब ये चीज स्थिति इस तरीके से झुके होने के कारण हमें यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है उत्तरी गोलार्ध में तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हमें देखने को मिल रहा है, पर साउदर्न में है हमारा प्रकाश जो है सीधे निकल जाता है। तो ये स्थिति क्या ऐसी ही बनी रहेगी, नहीं। जब आप देखेंगे कि हाँ हमारा इधर अगर हमारी पृथ्वी है इस तरीके से झुकी है, ठीक है, तो सूरज का प्रकाश हमें इस स्थिति में देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीधा निकल जाएगा। तो क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा ही अंधेरा रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हम आपको कब बताएंगे, जब रेवोल्यूशन या फिर वार्षिक गति बताएंगे, जिससे क्या होता है पूरी तरीके से मौसम परिवर्तित होता है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे तो आप देख रहे हैं कि हाँ हमारा बराबर स्थिति में क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात हमारा बराबर चल रहा है। पर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अक्षांशीय स्थिति पे और हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं, और अपनी झुकाव के कारण, पृथ्वी में झुकाव के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो रोशनी हमारी पड़ रही है, पर साउदर्न हेमिस्फीयर से क्या होगी, सीधी निकल जाती है, ठीक है। क्या होती है, सीधी निकल जाती है। तो इस हिस्से पे क्या रहता है कि हमेशा ही अंधेरा रहता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये हम वार्षिक गति पे देखेंगे। वरना अगर आज आपको रोटेशन में हमने बताया कि अगर हमारी पृथ्वी होती, ठीक है, हमने आपको दो फिगर बताए, तो अगर ये पृथ्वी हमारी सीधी होती तो ये कुछ इस तरीके से होता, ठीक है। और सन जो हमारा होता वो प्रकाश कैसे डालता, कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रकाश डालता। तो यहाँ पर क्या होता, एक हिस्से में तो हमेशा रोशनी रहती, एक हिस्से में क्या रहता, हमेशा अंधेरा रहता। पर यहाँ पर ये जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये किसकी है, 23.5 डिग्री की कंडीशन है। 23.5 डिग्री पे झुकाव होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा बीचों बीच जो होता है, ठीक है, सूरज का जो पृथ्वी का हमारे बीचों बीच का जो हिस्सा है उसमें तो सूरज का प्रकाश हमेशा यानी कि साल भर बराबर डलता रहता है, यानी कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात इस तरीके का चलता ही रहता है। पर जैसे ही जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, पोल्स की तरफ जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है पोल्स में जाने पे यहाँ पर हमारा क्या होगा, घटता ही जाता है प्रकाश। आप देख रहे होंगे कि ठीक है, इधर झुकाव के कारण यहाँ पर दिन की अवधि जो है वो कैसी होती जा रही, कम, और रात ज्यादा होती जा रही। यहाँ पर दिन अधिक हो रहा है, ठीक है, और रातें यानी कि अंधेरा पार्ट जो है वो अधिक हमको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या ये कहेंगे कि हाँ हमारा जो है हमेशा इस पोल्स पे हमेशा ही अंधेरा रहेगा और इस पोल में हमेशा ही दिन रहेगा। तो ये ऐसा नहीं होता। ये किसके कारण, जब हम वार्षिक गति पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। तो अभी फिलहाल आप रोटेशन से समझ गए होंगे कि रोटेशन में जो दिन रात होती है वो कैसे होती है। अगर आप प्रॉपर सीधी तरीके से देखेंगे तो आपको इस हिस्से में रोशनी, इस रोशनी में हमेशा अंधेरा दिखेगा। पर अगर इस हिस्से की बात करते हैं, जब 23.5 डिग्री अपनी अक्षांशीय स्थिति पे झुकी होती है, तो हम देखते हैं कि हमारे
भूमध्य रेखी या फिर 0 डिग्री में प्रॉपर प्रकाश होता है, और उधर क्या होता है, जैसे ही हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं तो एक पोल में जिस साइड हमारा झुकी होगी पृथ्वी, ठीक है, और जिस साइड सूरज होगा तो उस साइड कैसा होगा, एक साइड तो हमेशा रोशनी आएगी और एक साइड हमेशा कैसा रहेगा, अंधेरा देखने को मिलेगा, ठीक है। पर क्या होता, अगर यही सूरज की स्थिति इधर आ जाती, ठीक है, यही सूरज की स्थिति इधर आ जाती, यानी कि मान लीजिए ये सन होता और अगर इस तरीके से ये सूरज की रोशनी पड़ती यहाँ पर, तो हम देखते कि यहाँ पर तो हमेशा पड़ रहा है, पर यहाँ से प्रकाश हमेशा क्या होता, निकल जाता और यहाँ पर हमेशा पड़ता रहता, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो चलिए फिर हम आगे की अगर हम स्लाइड की बात करें तो अब आप क्या रोटेशन यहाँ पर समझ गए हैं। अब हम लोग वार्षिक गति की बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, थोड़े से फैक्ट जो है वो आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो परिभ्रमण क्या होता है, परिभ्रमण हमने आपको बताया कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष पर चारों तरफ जो घूमना होता है वो क्या कहलाता है, घूर्णन या फिर रोटेशन यहाँ पर, या फिर परिभ्रमण या फिर दैनिक गति कहलाती है, ठीक है। आपको ये भी हमने बताया कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है या फिर घूमती है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि पृथ्वी को एक घूर्णन में पूरा करने में कितना, यहाँ पर 23 घंटे 56 मिनट और क्या 4 सेकंड का समय यहाँ पर लगता है, ठीक है। क्या लगता है, यहाँ पर पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय यहाँ पर लगता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि घूर्णन के प्रभाव, तो घूर्णन के प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो घूर्णन के प्रभाव सूर्य का पूरब से उदय होते हुए क्या होता है, पश्चिम में अस्त होता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हमने आपको बताया जो हमारी पृथ्वी है उसका डायरेक्शन कैसा है, पृथ्वी जो है हमारी कैसे पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है, ठीक है। जब पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है तो हमारा जो सन है बेसिकली वो कैसे पूरब टू पश्चिम में हमको दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें पूर्व में देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें किसमें, पश्चिम में देखने को मिलेगा। दिन रात का निर्माण होता है, दिन रात का भी निर्माण हमने आपको बता दिया कि दिन जो होता है अगर हम सीधे प्रकाश डालते हैं तो एक हिस्से में हमारी क्या होती है, रोशनी पड़ती है, ये किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण। अगर ये हिस्सा हमेशा ही प्रकाश में रहता और ये हिस्सा हमेशा कैसा रहता, अंधेरे में रहता है, ठीक है, अगर हम अपनी सन की स्थिति यहाँ पर बताते हैं आपको, ठीक है। अब केंद्रीय बल का भी निर्माण होता है। अब केंद्रीय बल आपको पता है ये क्या होता है, केंद्र पर सारी होता है, ये क्या होता है, 0 डिग्री पर हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, हमेशा याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या होगा, 0 डिग्री पर अधिक होगा, ठीक है। वहीं पर ही गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कम हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर अब केंद्रीय बल जो है हमारा वो अधिक होगा, तो क्यों होगा, जब जहां पर दाब अधिक पड़ेगा वहां पर हमेशा क्या होगा, अब केंद्रीय बल हमारा अधिक होगा। जैसे ही जब हम हवाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे, और जहां पर दबाव अधिक होगा वहां पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो वैसे ही क्या होता है, अब केंद्रीय बल का निर्माण यहाँ पर होता है। कोरियोलिस हमारा जो कोरियोलिस बल की भी यहाँ पर क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ये सारे प्रभाव जो थे ये किससे थे हमारे, याद रखिएगा इफेक्ट ऑफ रोटेशन है ये हमारे जितने भी है, ठीक है। फिर चलिए बात करते हैं अगर नेक्स्ट स्लाइड की, तो यहाँ पर क्या आता है कि पृथ्वी का आकार, अगर कुछ चीजें यहाँ पर रह जाती है कि पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा है, गोलाव है। पृथ्वी जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या होती है, अधिक विस्तृत होती है, तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में कैसी होती है, चपटी होती। तो ये भी आपको हमने बताया कि ऐसा क्यों होता है, जब अपकेंद्रीय बल यहाँ पर जहां पर अधिक लगेगा वहां पर क्या होगा, वहां पर फैलाव अधिक होने के कारण जो हमारी पृथ्वी है वो भूमध्य रेखीय में क्या होगी, अधिक विस्तृत होगी। वही हमारे पोल्स पे कैसी होगी, चपटी हो जाएगी। इसी कारण से जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ पर, हमारा 0 डिग्री पर, ठीक है, कहाँ 0 डिग्री पर अधिक होगा, और हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 0 डिग्री पर कम हो जाएगा। किस कारण, क्योंकि पृथ्वी का जो प्रसार है वो कहाँ पर है, यहाँ पर हमारे 0 डिग्री पे या फिर सबसे अधिक हो जाता है, ठीक है। परिभ्रमण के कारण केंद्र से बाहर की ओर अब केंद्रीय बल लगता है, ठीक है, किसके कारण, यहाँ पर परिभ्रमण या फिर घूर्णन की बात करें तो केंद्र से बाहर की ओर कैसा लगता है, अब केंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण विषुवतीय प्रदेशों या फिर पृथ्वी का जो प्रकाश है वो अधिक होता है। तो घूर्णन के कारण ही हमने आपको ये भी बताया अभी इससे पहले पॉइंट में कि क्या होता है कि कारण बाहर की ओर जो बल लगता है उससे क्या होता है, पृथ्वी का जो आकार है वो 0 डिग्री पर कैसा हो जाता है, विषुवत क्षेत्रों पे पृथ्वी का जो प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। और वहीं हमारे गुरुत्वाकर्षण का कैसा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण सीधे सीधे हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली कि अगर हम लोग पीछे चलते हैं पीछे की स्लाइड पे, ठीक है, आप लोगों को एक बार फिर से बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने आज किस चीज को कैसे पढ़ा, ठीक
ठीक है। तो हमने आज सबसे पहले जो बात करी वो पृथ्वी की गतियों पर ही बात करी। तो घूर्णन या फिर रोटेशन, हमने दो तरीके की गतियों के बारे में यहाँ पर बात करी। तो जो हमारा परिक्रमण या फिर रेवोल्यूशन वार्षिक गति, और घूर्णन और परिभ्रमण जो है रोटेशन, वो क्या है यहाँ पर हमारा कैसी हो जाएगी, दैनिक गति पे बात कर ली थी। ठीक है। और एक बार आपको फिगर फिर से समझा देते हैं, जिनको नहीं समझ में आया एक बार जल्दी से फास्ट रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है। तो जब क्या होता है पृथ्वी पर हमारी, अगर पृथ्वी इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है हमारा सन है। ठीक, सन है। तो जब इसका प्रकाश इस तरीके से यहाँ पर पड़ता है तो क्या होता है कि जब आप जैसे बॉल को इमेजिन कर सकते हैं कि बॉल पे जब कोई टॉर्च मारी जाती है तो इस हिस्से पे क्या होगी, एक हिस्से पे क्या होगी, रोशनी होगी, और एक हिस्से पे क्या होगा, हमेशा अंधेरा रहेगा। ठीक है। तो ये हमारा किस कारण होता है, ये हमारा रोटेशन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि सूरज जो है वो क्या है, यहाँ पर स्थिर है। ठीक है। सूरज जो है, सूरज कभी भी हमारा रोटेट नहीं करता, वो एक जगह पर स्थित है। जो ग्रह है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जब ये हमारा चक्कर लगाते हुए, यानी कि जब हमारा सूरज सामने, अगर इधर इस हिस्से पे सामने पड़ा पृथ्वी है हमारी, तो क्या होगा, एक हिस्से पे हमको बराबर क्या होगा, रोशनी रहेगी, और एक हिस्से पे क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। ठीक है। अगर यही सूरज जब रोटेशन के कारण हम देखेंगे इधर आ जाएगा, ठीक है, तो इस हिस्से में अंधेरा हो जाएगा और इस हिस्से में कैसे हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी। ये हम किस पे पढ़ेंगे, वार्षिक गति में पढ़ेंगे। फिर हमने आपको ये भी बताया कि पर ऐसी स्थिति होती नहीं है। अगर ऐसी स्थिति होती तो हमें क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि पूरी ही पृथ्वी के आधे हिस्से में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। पर हमें ये पता है कि पोल से हम देखते हैं कि 6-6 घंटे की क्या रातें होती हैं। ठीक है। और हमारा क्या होते हैं, 6-6 महीने तक रोशनी रहती है, और एक पोल्स में क्या रहता है, 6 महीने तक अंधेरा रहता है। ऐसा किस कारण से होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो कैसे 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है। पृथ्वी जो है वो कैसे हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है। तो जब 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है तो कुछ स्थिति जो है वो हमारी इस तरीके से बनकर आ जाएगी। ठीक है। अब अगर हम इसमें यहाँ पर बीचों बीच जो रेखा खींचते हैं उसको हमने क्या बताया था, 0 डिग्री यहाँ पर बताया था। ठीक, फिर हम यहाँ पर लाइन खींचते हैं। ठीक है। अगर हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो ये कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारी किसमें, पृथ्वी पर खिंची हुई है। ठीक है। और जो कि है 0 डिग्री, ये हमारे क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अब अगर इसमें सूरज की रोशनी पे बात करते हैं, अगर अब ये हमारा क्या है, सन है। ठीक है। क्या है, ये हमारा सन है। अब सन की अगर रोशनी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, जो बीचों बीच है वो तो प्रॉपर डलेगा। ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो सूरज की रोशनी है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डलेगी। पर अगर इस पोल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगी। फिर हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बीचों हिस्सों पे क्या होगी, हमारी बराबर पड़ेगी। पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि रातें हमारी क्या होंगे, दिन जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आते आते, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर पे आप देखेंगे कि हमारी जो दिन है वो एकदम खत्म हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो हमारा दिन है यहाँ पर, यानी कि सूरज की रोशनी है झुकाव के कारण यहाँ पर प्रॉपर पड़ रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये 22 घंटे का हमारा दिन हो गया। ठीक है। और ये जो बचा 2 घंटे की हमारी क्या होगी, यहाँ पर रात होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी हमें दिखती रही, और वैसे ही धीरे धीरे घटता जाएगा। तो यही क्या कारण है, यही कारण है कि जब हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध, या फिर हम लोग अपने, जैसे हमारा इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हमको 12 घंटे का दिन या फिर 12 घंटे की रात मिलती है। पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं कि हमें क्या होता है कि वहां पर हमारा, जब हमारे दिन लंबे होते हैं तो वहां की क्या होती है, रातें अधिक लंबी होती है। और जब हमारी रातें लंबी होती है तो उनका क्या होता है, दिन यहाँ पर छोटा होता है। तो ये किस कारण से होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी जो है उसकी भी लोकेशन कुछ यहीं पर है और इंडिया की लोकेशन भी कुछ यहीं पर ही है। पर यहाँ पर क्या होता है, अपने टिल्ड यानी कि 23.5 डिग्री पे झुकाव के कारण हमको क्या होता है, ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक जैसा प्रभाव नहीं होता है। यानी कि जो हमारा बीचों बीच के भाग के जो देश होंगे, ठीक है, उनपे तो क्या होगा, साल भर हमारा दिन रात बराबर होगा। पर उत्तरी गोलार्ध यानी कि जैसे जैसे पोल्स की ओर जाते आएंगे तो दिन रात में अंतर आएगा। एक हिस्से में, यानी कि पूरी तरीके से अगर हम ध्रुवों की बात करें तो एक हिस्से पे, ध्रुवों पे हमेशा 6 महीने तक कैसा रहता है, अंधेरा रहता है, और एक हिस्से पे क्या रहता है, हमेशा रोशनी रहती है। तो ये ऐसा किस कारण से होता है, तो क्या हमेशा ही ऐसा होगा, तो ये
वार्षिक गति के कारण होता है। ठीक है, वार्षिक गति में जब हमारा क्या होता है कि अपने रोटेशन के साथ साथ सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है, तो ये हमको देखने को मिलेगा किसमें, रेवोल्यूशन या फिर परिक्रमण में यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पर ये जो तो अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि आज के अभी करंट टॉपिक पे हमारा क्या टॉपिक चल रहा था क्लास में, तो अभी स्टार्टिंग में ये हमारा 11 या 12वां लेक्चर होगा। उस लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अभी हमारा जो करंट पे जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था कौन सा, मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा, पृथ्वी की गतियां। अगर पृथ्वी की गतियों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी की गतियों में हमने आप लोगों को दो तरीके की गति बताई थी, एक था रोटेशन यानी कि घूर्णन, एक था हमारा रेवोल्यूशन या फिर परिक्रमण। ठीक है, तो उन गतियों पे बात चल रही थी, कुछ कंडीशंस पे हमने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि जो दिन की स्थिति होती है वो कहाँ पर कैसे होती है, कहाँ पर दिन कितना बड़ा होता है, रातें कैसी होती हैं, छोटी क्यों होती हैं। ठीक है, इन सारी चीजों पर बात करी थी। पर आज क्या है, आज हम एक बार आपको फिर से फिगर पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। सबसे पहले बताएंगे आप लोगों को कि यहाँ पर कैसे क्या होता है, एक बार रिवीजन के तौर पे, और फिर हम देखेंगे जो हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है यानी कि रेवोल्यूशन के थ्रू जो ऋतु का परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। तो हमने आपको दो चीजें बताई थी कि पृथ्वी दो तरीके का मूवमेंट करती है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार जरा सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है ये क्लास सभी तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग, चलिए सभी लोग एक बार जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमने आपको जो बताया था उसमें दो तरीके की यानी कि पृथ्वी की गतियां यानी कि मोशन ऑफ अर्थ की बात करें तो दो तरीके की गतियां हमने आपको यहाँ पर बताई थी। ये चीज हमने आपको पहले भी बता दिया था क्लास में। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग फिर से एक बार रिविजन करते हैं और क्या क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी में दो तरीके की गतियां होती है। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक होता है घूर्णन यानी कि क्या कहते हैं इसको, परिभ्रमण या फिर रोटेशन, और एक होता है परिक्रमण या फिर उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर घूर्णन या फिर परिभ्रमण की बात करते हैं या फिर रोटेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो क्या करती है, 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। और 24 घंटे में किस तरीके का चक्कर लगाती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है। ठीक है, क्या करती है पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, दो तरह मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का जो मूवमेंट होता है, एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। घूर्णन कौन सा होता है, घूर्णन वो होता है कि जब पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर बराबर घूम रही होती है, जो कि कितने 24 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है जो सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण या फिर क्या बोलेंगे इसको, रेवोल्यूशन बोलेंगे। अब रेवोल्यूशन जो है वो आपको पता है कि 365 डेज में हमारा क्या होता है, यानी कि एक साल पूरा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगी, रेवोल्यूशन की स्थिति होगी। तो अब आपको पता चल गया, अगर रोटेशन की बात करी जाएगी तो रोटेशन हमारा 24 घंटे में होता है। रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो यानी कि सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में जो एक साल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेवोल्यूशन या फिर परिक्रम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घूर्णन को। तो हमने लास्ट क्लास में भी घूर्णन को बताया था कि घूर्णन के कारण क्या होता है, घूर्णन के कारण होता है दिन और रात। ठीक है, क्या होता है घूर्णन के कारण, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि घूर्णन के कारण क्या होता है तो इससे हमारी जो पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है, यहाँ पर दिन और रात देखने को मिलता है। अगर परिक्रमण के कारण पूछता है कि परिक्रमण के कारण क्या होता है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो हमारी ऋतु परिवर्तन होती है। ठीक है, क्या होता है, जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, हमारा परिक्रमण या फिर रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पर होता है। वो जो 365 दिन में जब सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, इट्स कॉल्ड हमारा क्या, रेवोल्यूशन, और जो अपने अक्ष पर घूमती है। और आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितना झुकी है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो इसके कारण भी बहुत सारे अंतर होते हैं। यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है 23.5 डिग्री पर झुके होने के कारण उसमें क्या क्या बदलाव यहाँ पर आते हैं। ठीक, तो आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, रोटेशन। एक बार लास्ट क्लास में भी हमने रोटेशन पढ़ा था, पर एक बार उसी को ही फिर कंटिन्यू आगे करेंगे और रिवीजन के तौर पर एक बार जल्दी जल्दी से देखिएगा। तो यहाँ पर पृथ्वी में दो तरीके की गतियां आपने देख ली, घूर्णन, परिक्रमण। इसके कारण क्या होता है, 24 घंटे में परिक्रमण पूरा करती है, दिन रात होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वो कितने, 23.5 डिग्री पर यहाँ पर करती है। रेवोल्यूशन की बात करी जाए तो 365 दिन में सूरज का पूरा चक्कर लगा लेती है पृथ्वी, और ऋतु परिवर्तन जो होता है वो
किसके कारण होता है, हमारा रेवोल्यूशन या फिर परिक्रमण के कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया कि पृथ्वी हमारी कितनी प्रकार की गतियां करती है, तो आप बताएंगे कि पृथ्वी जो है हमारी कितनी 2 प्रकार की गतियां करती है। ठीक है, तो एक बार जरा सभी लोग एक बार सेशन को फिर से लाइक और शेयर करते जाइएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, अगर आगे की बात करते हैं हम लोग, तो आगे हम ये देखते हैं कि ये फिगर हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आता है। पहले फिगर में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, पहले फिगर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो स्थिति जब हमारा क्या होता है कि ये एक तरफ सन होता है और एक तरफ अर्थ होता है। ठीक है, उसकी रेजेस कैसे जाती है, ये घूर्णन की बात चल रही है, याद रखिएगा। ये सारी स्थिति कब की बात चल रही है, जब हमारी पृथ्वी किसके हमारा रोटेशन या फिर क्या हो रहा है, घूर्णन की क्रिया हो रही है, यानी कि 24 घंटे में। तो घूर्णन की क्या क्या, घूर्णन की वजह से क्या क्या पृथ्वी में हमें अंतर देखने को मिलते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सन है। ठीक है, सन पे अगर सीधी तरीके से कोई रोशनी डालते हैं, ठीक है, या फिर इसको आप ये मान सकते हैं कि ये हमारी चलिए बॉल है, और बॉल से जब हम क्या देखते हैं कि टॉर्च की रोशनी जलाते हैं तो टॉर्च जो है हमारी सीधे जाती है। ठीक है, सीधे जाके बॉल के एक हिस्से में लगती है। ठीक है, एक हिस्से में लगती है, तो क्या उसी तरीके से क्या होता है कि जब सन है वो जो उसकी सूरज की किरणें हैं वो क्या होंगी, सीधी यहाँ पर पड़ेंगी पृथ्वी पर, आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ पृथ्वी पर पड़ रही है, और जब वो पृथ्वी पर पड़ेंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अगर पृथ्वी पर पड़ेंगी तो आप देखेंगे कि ये आधे हिस्से में तो बराबर जा रही है। ठीक है, अभी पृथ्वी किस स्थिति की बात कर रहे हैं, जब पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई नहीं है, सीधे एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोगों ने कि यहाँ पर क्या हो गया कि जब हमारी पृथ्वी है सीधी है, ठीक है, और यहाँ पर सन की किरणें सीधी जा रही है। ठीक है, जब सन की किरणें इसमें पड़ेंगी तो क्या होगा कि सूरज की जो एक हिस्से के, या फिर बॉल को इमेजिन कर सकते हैं, या फिर पृथ्वी को, अगर आप देखेंगे कि इस हिस्से में तो क्या होगा कि हमारी सूरज की किरणें तो बराबर पड़ रही हैं। ठीक है, पर इस हिस्से में क्या होगा, इस हिस्से में क्या होगा कि हमारी जो सूरज की किरणें हैं वो कभी नहीं पड़ेंगी। तो क्या ऐसा होता है, क्या इस स्थिति में क्या ऐसा होगा, तो अगर ऐसा होगा तो हमारे में, अगर हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या हमारे यहाँ क्या होगा कि हर जगह क्या होगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हमको देखने को मिलेगी, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हमको देखने को मिलेगी। किस स्थिति में, जब हमारी पृथ्वी झुकी हुई नहीं है, अगर हमने ये ऐसा माना। क्यों, क्योंकि आधे हिस्से में क्या है, आधे हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ रही है और आधे हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी कहीं जाकर तो खत्म ही होगी ना। तो ये क्या कहेंगे कि हाँ, आप ये देख रहे हैं कि इस हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ रही है। उससे पहले जरा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें इसमें हम पृथ्वी के बारे में आपको यहाँ पर बता देते हैं, इसको हम लोग फिर से बताएंगे या फिर से बताएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा निकलती है। ठीक है, जो रेखा मैंने यहाँ पर भी खींची हुई है, अगर उसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो कि क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, बट अभी आपको जानने के लिए सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर हमने आपको यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, ये क्या होगा कि 0 डिग्री इक्वेटर हमारी कहलाती है, ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, इसके ऊपर का भाग हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर या फिर उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। इसके नीचे का भाग हमारा क्या कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। 2 चीजें यहाँ पर हमारी क्लियर हुई। और सीधे सीधे जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगा, इट्स कॉल्ड क्या, 0 डिग्री इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखीय। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखीय यहाँ पर, या फिर यामोत्तर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो अब आप इस चीज को भी एकदम बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर कितनी चीजें देखी कि अगर हमारा सूरज, जब हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे नहीं, सीधे हमने इमेजिन कर लिया कि ये पृथ्वी है, ये सूरज है। ठीक है, तो सूरज की किरण जैसे ही पड़ेगी तो हमारा क्या होगा, आधे हिस्से में तो हमेशा रोशनी रहेगी, पर आधे हिस्से में क्या रहेगा, हमेशा अंधेरा रहेगा। ठीक है, इस हिस्से की बात करी जाए तो यहाँ पर हमेशा हमको क्या देखने को मिलेगा, अर्थ में अंधेरा देखने को मिलेगा। तो क्या ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 12 घंटे में क्या करती, 24 घंटे में क्या करती है, रोटेशन करती है या फिर घूर्णन करती है। ठीक है, तो घूर्णन के कारण जब ये हिस्सा हमारा 24 घंटे बाद क्या होगा, घूम जाएगा। ठीक है, घूम जाएगा तो ये हिस्सा हमारा पलटकर इधर आ जाएगा और ये हिस्सा हमारा पलटकर किधर आ जाएगा, सन के सामने हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सन के सामने हो जाएगा। तो इस हिस्से में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और इस हिस्से में क्या होगा,
होगा, रोशनी हो जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि ये किसके कारण होता है, ये रोटेशन के कारण होता है। तो पहला कारण आपको समझ में आ गया कि अगर रोटेशन ना होता, ठीक है, अगर रोटेशन ना होता तो पृथ्वी के एक हिस्से में क्या होता, हमेशा अंधेरा रहता, और एक हिस्से में क्या होता, हमेशा यहाँ पर आपको रोशनी या फिर उजिला देखने को मिलता। ठीक है, ये स्थिति अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस स्थिति की बात करें तो इस स्थिति में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि सब जगह बराबर से धूप जा रही है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के आगे हिस्से में और दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में। पर क्या ऐसा होता है कि 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें हर जगह हमें बराबर देखने को मिलती? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, ठीक है, यानी कि हम भारत की बात कर ले, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, कुछ इस जगह पर है, ठीक है, वो हम वर्ल्ड मैप में आप लोगों को क्लियर, या फिर वर्ल्ड मैप आपने कभी देखा होगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत अगर हमारा इस स्थिति पे है, ठीक है, तो वहां जब दिन बड़े होते हैं तो आप कभी दक्षिणी गोलार्ध के देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो आप लोग याद रखिएगा कि वहां क्या होते हैं, दिन छोटे होते हैं, ऑटोमेटिकली कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, ऐसी हमारी ये पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अभी हम इस स्थिति पे क्या बात कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी झुकी नहीं है। जब हमारी पृथ्वी झुकी नहीं है तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात पूरी पृथ्वी पर एक समान होगा, ठीक है। पर अब इस स्थिति में क्या होता है कि जब हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी, तो चलिए देखते हैं कि 23.5 डिग्री पर क्या होता है। अगर 23.5 डिग्री पे ना झुकी होती तो पूरी पृथ्वी पे दिन और रात कैसे होते, बराबर होते, बराबर होते। और साथ ही साथ क्या होता कि अगर यहाँ रोटेशन ना होता तो एक हिस्से में हमेशा रोशनी रहती और एक हिस्से में हमेशा अंधेरा रहता। तो जिस हिस्से में हमेशा सूरज की रोशनी होती वहीं पर वनस्पति जनजीवन हमारा क्या करता, वास करता, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए। पर अब हम रियल फेज में आते हैं कि रियल फेज में हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। चलिए, तो इस स्थिति पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, अब 23.5 डिग्री पर झुक गई है। जैसे ही 23.5 डिग्री पर झुकी, ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर 23.5 डिग्री पे झुकी, तो अब क्या होगा। अब आप देखिए, इमेजिन करिएगा, ये सारे ही इमेजिन करने वाली चीजें हैं कि यहाँ जब अब हमारी कोई चीज सीधी थी, ठीक है, उसको क्या किया हमने, 23.5 डिग्री पर झुका दिया। अब क्या हुआ, हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से हो गई। जब हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से हमारी रोटेशन पे है, तो रोटेशन करने पे आपको समझ में आएगा कि जो हमारा इक्वेटर है वो कैसा हो जाएगा, अब टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हल्का सा झुक जाएगा, जो कि आप फिगर में देख भी रहे होंगे। अब हमारी सारे ही जो हमारी अक्षांश रेखा है, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर की बात करें, जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। अगर आप इसको इमेजिन करके देखेंगे तो 2 बराबर भागों में ये क्या है, बांट रहा है। और ये क्या है, ये लाइन वो है जो हमारी लाइट यानी कि प्रकाश को दर्शा रहा है कि कितने हिस्से तक हमारा प्रकाश जा रहा है, ठीक है, क्या है रहा है कि कितने हिस्से तक हमारा जो है प्रकाश यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किस चीज की, ठीक है, यहाँ पर भी हमने जो हिस्सा ये बनाया था ये तो हमारा क्या था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। अगर हम इस हिस्से की बात करते हैं कि हमारा ये हिस्सा क्या है, तो ये हमारा क्या है, जहां तक हमारा प्रकाश जा रहा है, ठीक है, पृथ्वी पर हमारा प्रकाश जहां तक पहुंच रहा है। एक टॉर्च अगर आप मारेंगे तो एक बॉल पे, तो आप लोगों को भी पता है कि कोई ना किसी लिमिट पे जाके प्रकाश जो है फैलना बंद हो जाएगा, तो वो क्या होगा, लाइन होगी हमारी प्रकाश पहुंचने की, तो वही ये लाइन दर्शा रहा है, ठीक है। अब इसी फिगर को हम लोग आगे कब देख रहे हैं, जब हमारी पृथ्वी क्या हो गई, 23.5 डिग्री पर झुक गई, ठीक है, क्या हो गई हमारी पृथ्वी, अब कैसी हो गई, 23.5 डिग्री पर यहाँ पर क्या हो गई है, झुक गई है। तो अब 23.5 डिग्री पर हमारा जब ये पृथ्वी है इसको हम लोगों ने ऐसे टेढ़ा कर दिया। जैसे ही टेढ़ा किया तो क्या हुआ, इक्वेटर, अब आप देख रहे हैं कि इक्वेटर जो है टेढ़ा हो गया, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा इक्वेटर आ गया। अब सारी ही, अब आपको देख रहे होंगे कि जो हमारी सूरज की रोशनी है वो कैसे पड़ेगी, किस स्थिति की बात हो रही है, जब 3.5, और यही क्या है, रियल, ठीक है, यही क्या है हमारा जो है रियल फेज है, यानी कि पृथ्वी की एक हमारी वास्तविक जो इमेज है वो यहाँ पर निकल के आए। अभी तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारी पृथ्वी सीधी है तो आधे में हमारा क्या, उस स्थिति में क्या होता, 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात हमारे क्या होते,
हर जगह होते पूरी पृथ्वी पर ऐसा होता नहीं है। जब उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े चल रहे होते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध यानी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में क्या होते हैं, दिन छोटे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो किस कारण होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि उत्तरी गोलार्ध की जगह ज्यादा है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वो उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमीस्फीयर में कैसा है, अधिक जा रहा है, अधिक जा रहा है ना, ये देखिए नॉर्थ हेमीस्फीयर में कितना है, इतना ज्यादा अधिक जा रहा है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं साउथ सदर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कितना कम हिस्सा देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितना कम हिस्सा देखने को मिल रहा है सूरज की रोशनी पे, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, अब इस स्थिति में पृथ्वी पर हमारी जो झुकी हुई है, झुके होने के कारण जो पोल्स हैं वो अब बीचों बीच ना होके क्या हो गए, थोड़े से टेढ़े हो गए। तो जो हमारे पोल्स है वो यहाँ तक, और हमारा प्रकाश जो है, प्रकाश की जो रेखा है वो भी आप लोगों को दिख रही होगी कि जो हमारी प्रकाश की रेखा है वो क्या है, ये ऐसे यहाँ तक प्रकाश जो है, सूरज की रोशनी जिस हिस्से तक ही पहुंच पाती है पृथ्वी के, कहीं ना कहीं तो हमारे प्रकाश का अंत होगा ना, वो यहाँ पर हो जाता है। तो ये प्रकाश वृत्त की निशानी, या फिर यहाँ से प्रकाश जो है इस पृथ्वी पे नहीं आ रहा है, इस हिस्से पे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जब उत्तरी गोलार्ध में हमारा, किस कारण से उत्तरी गोलार्ध में जब हमारा दिन बड़ा होगा, ठीक है, किस कारण से होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, झुके होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सूरज की रोशनी अधिक होगी, तो यहाँ दिन कैसे होंगे, याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिन है वो कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, दिन जो है वो हमारे कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। और रात जो है वो कैसी हो जाएगी, चलिए अगर रात की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रातें कैसी हो जाएंगी, यहाँ पर हमारी छोटी हो जाएंगी। ठीक है, रातें कैसी हो जाएंगी, कंपैरिजन टू हमारे दिन कैसे हो जाएंगी, जो रातें हैं वो क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वही दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में हमारे जो दिन है, जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध के जो दिन है वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जैसे जैसे आप जाते जाएंगे और पोल्स पे देख रहे होंगे कि जहां पर जाके एकदम हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया सन। ठीक है, यहाँ पर पोल्स पे जाने पे, इस हिस्से पे यानी कि पोल्स वाले हिस्से को आप देख रहे होंगे अगर ध्यान से, तो सूरज की रोशनी यहाँ पहुंच ही नहीं रही है। वही यहाँ पर अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के पोल्स की बात करें तो सूरज की रोशनी हमें क्या, बराबर हिस्से पे जा रही है। ठीक है, वही अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की रातों की बात कर ले तो रात आपको पता चल रहा होगा कि रातें दिख रही है कि रातें जो है हमारी कैसी हो रही हैं, लंबी हो जाएंगी। ठीक है, रातों की जो अवधि है वो कैसी हो जाएगी, लंबी। तो रातें हमारी कैसी हो जाएंगी, यहाँ पर लंबी हो जाएंगी। अब क्यों हो जाएंगी, क्या आप लोगों को समझ में आ गया है, जल्दी से सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताइएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि जो दिन और रातें हैं वो ऐसा क्या स्थिति होती है कि हमारी उत्तरी गोलार्ध में अधिक हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में कम हो जाती है। तो क्या अब एक कंडीशन फिर निकल के आती, जब हमारी हमारी पृथ्वी थी जो वो, जब वो टिल्ट नहीं थी, जब वो सीधी थी, तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात सब जगह समान थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पर ऐसा था नहीं, हमारी पृथ्वी क्या थी, 23.5 डिग्री में झुकी हुई थी। 23.5 डिग्री में झुके होने के कारण जब उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे थे, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जब दिन लंबे थे, ठीक है, तो क्या था, यहाँ पर रातें छोटी हो रही थी दक्षिणी गोलार्ध में, या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में। आप भारत और ऑस्ट्रेलिया मान के चलिए। भारत में क्या होता है, भारत में आप देखेंगे कि हमारा दिन जब लंबे होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर का देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया, वहां क्या होगा कि रात दिन जो है ऑटोमेटिक छोटे हो जाएंगे। तो क्या ऐसा हमेशा होता है, अब आपके मन में फिर ये क्वेश्चन आएगा, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में हमेशा दिन छोटे और भारत में क्या हमेशा ऐसे दिन लंबे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। अब ऐसा किस कारण नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है वो क्या दो तरीके का कर रही है, क्या, रोटेशन के साथ साथ रेवोल्यूशन भी कर रही है। तो जिस तरीके से रोटेशन हो रहा है यानी कि दिन रात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, रोटेशन के साथ क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा। और रेवोल्यूशन कैसे होगा, जब यही हिस्सा पलट के हमारा कहाँ आ जाएगा, इस हिस्से पे आ जाएगा। इस हिस्से को आप उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इमेजिन करिएगा, इमेजिन होने पे आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है, कोई भी फैक्ट नहीं बन रहा है। इस हिस्से को क्या करिए, आप उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो दिन है वो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। इधर क्या होंगे, जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर के दिन जो है वो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। और इधर क्या होंगे, हमारे जो दिन है वो कैसे हो जाएंगे,
छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है, ये हमारा होता है रेवोल्यूशन या फिर परिक्रमण के कारण यहाँ पर होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब आप इस कंडीशन को समझ गए होंगे कि दो कंडीशन बताए, अगर 23.5 डिग्री पे हमारी पृथ्वी ना झुकी होती तो क्या होता, ठीक है, और अगर हमारी पृथ्वी झुकी है तो फिर यहाँ पर क्या होगा। अब एक कंडीशन ऐसी निकल कर आती है कि जब हमारी पृथ्वी जो है वो क्या करती है कि हमेशा दिन रात बराबर होते हैं। ऐसी कंडीशन में कौन सी कंडीशन होती है, 0 डिग्री इक्वेटर की, या फिर भूमध्य रेखीय जो हमारी होती है यामोत्तर, वो कैसी होती, भूमध्य रेखीय, सॉरी यामोत्तर नहीं, याद रखिएगा 0 डिग्री इक्वेटर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे दो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर दिन और रात हमेशा बराबर रहेंगे, क्योंकि क्यों होगा ऐसा, चाहे पृथ्वी हमारी ऐसी हो या फिर यही उल्टी हो जाती है यहाँ पर, अगर ठीक है उल्टा कर दीजिए तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि हाँ अभी भी जो सन है उसकी रेज जो है बराबर इक्वेटर पे बराबर पड़ रही, यहाँ कम ज्यादा हो रही है, ठीक है, यहाँ कम ज्यादा हो रही। अब यही चीज अगर हम यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर सूरज की रोशनी अधिक आने लगेगी, तो इधर क्या होगा, इधर सीधे सीधे हमारा दिन लंबा हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, और इधर क्या होगा, हमारे दिन ऑटोमेटिकली छोटे होकर रातें जो है वो कैसी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को, सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, बट यहाँ पर आपको इमेजिन ज्यादा करना है कंपैरिजन टू फैक्ट याद करने से, ठीक है। तो अब आता है हमारा क्या कि अगर हमारी पृथ्वी में क्या ऐसा ही होता है कि हमारा इस हिस्से में हमेशा रात रहेगी, सॉरी दिन लंबे रहेंगे, या फिर इस हिस्से में क्या रातें हमेशा छोटी रहेंगी, या फिर इस हिस्से यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या दिन हमेशा छोटे रहेंगे, और क्या हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में रातें हमेशा लंबी रहेंगी। चलिए, तो अब इस कंडीशन की हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि हमारी पृथ्वी क्या है, सूरज का भी चक्कर साथ ही साथ लगा रही। तो इस कंडीशन पे हमारा कैसा फिगर बनता है, चलिए हम लोग भी इस चीज को देखते हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए, फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, अब सन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है। अब सन अगर यहाँ पर हो गया तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी की 4 स्थितियां यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, पृथ्वी की 4 स्थितियां, कि क्यों, क्योंकि चक्कर लगाते लगाते हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ इस तरीके से चक्कर लगा रही है बराबर, ठीक है, चक्कर बराबर लगा रही है, किसका लगा रही है, सन का, यहाँ पर हमारा चक्कर लगा रही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कुछ इमेजिन करते हैं, ठीक है। इमेजिन किया हम लोगों ने, इमेजिन क्या करना मतलब कि हमारा चक्कर तो लगाती ही है पृथ्वी, ये हम सभी लोगों को पता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है। अब हमने यहाँ पर देखा कि जब अभी पिछले फिगर में कि हमारा जो फिगर था वो कुछ इस तरीके से बन के आ रहा था, ये क्या था हमारा, ये था हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, क्या था हमारा 0 डिग्री इक्वेटर था यहाँ पर। अब 0 डिग्री इक्वेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा, और ये क्या था हमारा प्रकाश जहां तक सूरज का पहुंच पा रहा था, ठीक है, यानी कि ये प्रकाश। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि इसके जो दिन थे वो हमारे कैसे थे, लंबे थे इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर हमारे दिन क्या थे, लंबे थे। और इधर क्या था, हमारी जो दिन थे यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर दिन हमारे कैसे थे, छोटे थे, ठीक है। ये आपने कंडीशन यहाँ पर देखी थी, कब देखी थी, जब हमारा सूरज क्या था 23.5 डिग्री पर झुका हुआ था, ठीक है, 23.5 डिग्री पे झुके होने के कारण। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी कुछ थी वो इस तरीके से यहाँ पर पड़ रही थी, जो कि हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। और आप देख रहे थे कि ये हमारे क्या थे, पोल्स थे, क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या है, झुकी हुई है, तो सारी रेखा जो है वो भी कैसी होंगी, हमारी झुकी हुई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्थ हमारा कहाँ था, इस जगह पर आ रहा था, ठीक है, इस जगह पर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अब पृथ्वी जो है हम कब 23.5 डिग्री पर झुके होने के कारण तभी जो है हमारा इक्वेटर जो है वो कैसा हो गया, टेढ़ा यहाँ पर चला गया। अब सारी रेखाएं कैसी जाएंगी, झुकी हुई तरीके से यहाँ पर जाएंगी। तो अब आप देख रहे हैं कि सन जो है वो ऐसे कुछ पड़ रहा है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यानी कि साउथ का जो हमारा पोल है या फिर दक्षिणी ध्रुव है, वहां से सन क्या हो गया, सीधे निकल गया। पोल पे आप देख रहे होंगे कि पोल्स पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा पोल्स पे हमारे सूरज की जो किरण है वो पड़ ही नहीं रही है। क्यों, क्योंकि ये है इस अवस्था में जब पृथ्वी झुकी हुई है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भर भर के सन रेस जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी जो है वो सूरज की तरफ ही उसका झुकाव है। किसी चीज को इमेजिन करिएगा, ये सारे फिगर आपको इमेजिन करने, इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है।
तो इस कंडीशन में यहाँ हुआ। अब क्या ऐसे कंडीशन ये निकल के आती है कि क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, कैसा हेमिस्फीयर है, यानी कि हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है, क्या उसमें हमेशा रात रहती है? ठीक है, आप लोग अगर बात करते हैं तो क्या साउदर्न जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर क्या होता है, वहां पर कैसा होता है, क्या हमेशा ऐसा होता है कि यहाँ पर हमेशा रात होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, परिक्रमण करते करते क्या हो जाएगा, ये कंडीशन कैसी आ जाएगी, कुछ ऐसी आ जाएगी। ठीक है, अब इस स्थिति पे क्या होगा, अब अगर हम इस स्थिति पे बात करते हैं कि यहाँ पर तो हमने देख लिया कि यहाँ पर हमारी जो कंडीशन निकल के आ रही है कि दिन हमारा बड़ा था, हमने पिछले ही फिगर में देखा था कि दिन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। अब इस स्थिति में यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कंडीशन है वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी वही कंडीशन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश व्रत हो जाएगा, जहां तक हमारी सूरज की रोशनी जा रही। अब अगर सूरज की रोशनी यहाँ पर जाती है, ठीक है, अब सूरज की रोशनी क्या होगी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस पोल से पूरी सीधी निकल जा रही है, और यहाँ पर कैसी हो रही है, सूरज की किरण अधिक जा रही है। यानी कि अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो अब हमारा पोल्स कहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पोल्स की बात करते हैं तो अब हमारा पोल्स कहाँ आ जाएगा, कि ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्थ में आप देख रहे हैं रेज नहीं जा रही है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अब हमारी सनरेज आराम से पहुंच रही है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध पे अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर सन आराम से यहाँ पर रोशनी हमारी जा रही है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आप लोगों को फिगर में पूरा क्लियर हो गया होगा कि फिगर में कैसे हम आपको समझाना चाह रहे थे। थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा, ठीक है, पर सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें हम फिर से एक बार यहाँ पर सनरेज बना देते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब ये पोल्स पे हमारा क्या हो रहा है, इस तरीके से पोल से बाहर निकल जा रहा था। ठीक है, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर जो हमारी सनरेज थी वो नहीं जा रही थी, वहीं नॉर्थ पे क्या जा रही थी, अधिक तरीके से हमारी जा रही है। वहीं अगर हम इसको घुमा देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको घुमा देते हैं तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है अब साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि साउदर्न पार्ट में क्या हो गया कि हमारे अब दिन लंबे होने लगे। जैसे यहाँ पर दिन बड़े हो रहे थे, अब उसी तरीके से आप क्या देखेंगे कि हमारे जो दिन है वो कहाँ बड़े होने लगे, साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर हमारे क्या होने लगे, दिन बड़े होने लगे। ठीक, क्या होने लगे, जो दिन है वो बड़े होने लगे। अब ये किस कारण से हुआ, क्योंकि पृथ्वी जो है वो हमारे अपने रोटेशन यानी कि 24 घंटे में घूमने के साथ साथ क्या करती है, पृथ्वी का सूरज का भी चक्कर लगाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण, या फिर क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या है, हमारा जो पृथ्वी है वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से नहीं काम करती है, और दिन जो है वो कैसे हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में अधिक बड़े और अधिक लंबे होते हैं, जब हमारा क्या होता है, सेम टू सेम हमारे यहाँ पर कहाँ हो जाते हैं, उल्टे चले जाते हैं। तो अब इस चीज में आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब इस चीज में भी आप लोग बहुत अच्छे से, अब जहां पर भी रोटेशन हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा कि अब जब हमारी पृथ्वी के जो दिन है, यानी कि अब क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन को भी देखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन ये निकल के आते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का, ये फिगर बताने का हमारा क्या रीजन था कि अगर निकल के क्वेश्चन आता है कि उत्तरी गोलार्ध का, यानी कि जो हमारा नॉर्थ पार्ट है उसका जो सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि उत्तरी गोलार्ध का हमारा जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कौन सा होता है, 21 जून का दिन होता है। ठीक है, क्या होता है, 21 जून का जो दिन होता है वो हमारे यानी कि उत्तरी गोलार्ध का कैसा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उस पे सबसे अधिक सूरज की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, कब पड़ती हैं, यानी कि जून के महीने में, और आपको पता है कि जून के महीने में भारत में क्या होती है, अधिक गर्मी होती है। तो उसका यही कारण है क्योंकि तब पृथ्वी जो है हमारी क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में जो सन की जो रेज होती है वो कंपैरिजन टू दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, अधिक जाती है। ठीक है, तो वो कौन सा दिन होता है, 21 जून का दिन होता है। सेम टू सेम यही पूछा जाता
है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो जब आपका सूरज हमारा जो पृथ्वी है वो रोटेशन करके क्या आ जाती है, 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर को क्या होगा, 23 दिसंबर को ये होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होगा वो कौन सा होगा, 23 दिसंबर का होगा। कौन सा होगा, 23 दिसंबर का होगा। अब आप ये समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने 21 जून का दिन इसलिए बताया क्योंकि 21 जून में जो है हमारा क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सन की जो रेज है वो कंपैरिजन टू दक्षिणी गोलार्ध कैसी होती है, अधिक है। अब आप देख रहे होंगे कि इस हिस्से पे हमारा जो सूर्य, और ये सारी स्थिति 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होती है, ठीक है, क्या होती है, ये सारी स्थिति जो होती है, ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि ये सारी चीजें क्यों होती हैं कि जब हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है। तो अगर वो 21 जून बोलेंगे कि हमारे उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कौन सा होता है, तो आप बता पाएंगे वो कौन सा दिन होता है, 21 जून का दिन होता है। क्यों 21 जून का दिन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी सन की रेस सबसे अधिक पड़ती है कंपेरिजन टू दक्षिणी गोलार्ध। अब आपको लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और जो इक्वेटर है उस पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति कब बनती है, ऐसी स्थिति तब बनती है यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को सूरज जो है वो सीधे सीधे क्या होता है, हमारे जो इक्वेटर है उस पे कैसी पड़ती है, सीधी रोशनी हमेशा पड़ती रहती है। पड़ती तो याद रखिएगा कि पड़ती तो हमेशा इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। सिर्फ पूरी पृथ्वी पर एक जगह ऐसी है जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, वो क्या है, हमारी पृथ्वी का जो इक्वेटर का हिस्सा है, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि आपको डेट के हमारी पृथ्वी पर दो बराबर भागों को बांटने वाली इक्वेटर पर कब कब ऐसी स्थिति बनती है कि सूरज का जो प्रकाश होता है वो यानी 12 घंटे का एग्जैक्ट दिन और 12 घंटे का एग्जैक्ट रात होती, तो आप बता पाएंगे 21 मार्च का आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और क्या हो जाएगा, 23 सितंबर हो जाएगा। वहीं आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सूरज की रोशनी जो है सबसे अधिक कब पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, सूरज की रोशनी जब अधिक पड़ेगी तो वहां पर हमारा क्या होगा, दिन बड़े हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब आप समझ चुके होंगे इस हिस्से पे जब सूरज की रोशनी अधिक पड़ रही है तो दिन जैसे ही बड़े हैं तो रातें छोटी, इधर क्या हो जाएंगे, दिन छोटे तो रातें बड़ी हो जाएंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, कब, यानी कि हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 21 जून की स्थिति हो जाएगी जब हमारी उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरण सबसे अधिक पड़ेगी और वहां पर क्या होगा, हमारे दिन सबसे अधिक लंबे होंगे, ठीक है। वहीं अगर हम लोग क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है आपसे कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, अब इसी फिगर को हमने जब उल्टा कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, साथ साथ हमारे पृथ्वी का क्या हो रहा है, रोटेशन के साथ साथ रेवोल्यूशन भी हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारे दक्षिणी गोलार्ध पे वैसे ही सन की जो रेज है वो क्या होंगी, ज्यादा जाने लगेंगी, ठीक है, क्या होंगी, सन की जो किरणें हैं वो ज्यादा जाने लगेंगी। और क्या कहेंगे आप कि हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा जो दिन होगा, सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, 23 दिसंबर का हो जाएगा, यानी कि 23 दिसंबर का जो दिन है वो क्या हो जाएगा, हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें तब अधिक पड़ेंगी। वहीं हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, 21 जून हो जाएगा। और पृथ्वी पर इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात ऐसी किस स्थिति में होता है, तो वो हमारा पृथ्वी जब दो भागों में बांटने वाले इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात एक ऐसी स्थिति पे आएगा जब हमारा सूरज के इस सामने आएगा, ठीक है। और क्या होगा, अब जब इस स्थिति पे मार्च में आएगा, इधर सीधा चल रहा था, ठीक है, ये स्थिति सीधी हो गई, ये स्थिति सीधी हो गई और ये कैसी हो गई, हमारी उलट के टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे 23 सितंबर को हमारा और 21 मार्च के दिन हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में यहाँ पर बंट जाती है। और क्या होता है, सूरज की जो किरण होती है वो बराबर हिस्सों में पड़ती है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, इस क्लास को बार बार पढ़िएगा, ठीक, क्लास होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ जो होते हैं उसमें हमने दो तरीके की गतियां देखी थी, ठीक है। एक हमने क्या देखा था, रोटेशन देखा था, यानी कि घूर्णन देखा था, और दूसरा हमने क्या देखा था, रेवोल्यूशन, या फिर उसे क्या बोलेंगे हमने, अभी इस पे आगे भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, उसे हमने क्या बोला था, परिभ्रमण यहाँ पर बोला था, ठीक है।
तो अभी आप लोग यहाँ पर ग्रेड प्लस एकेडमी में फाउंडेशन बेस 3.0 में यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास मेरे साथ रोज शाम को 6 बजे यहाँ पर आप सभी लोग लाइव यहाँ पर जुड़ा करिए। और जुड़ने के साथ साथ सभी लोग एक बार जरा सेशन को लाइक और शेयर करते जाइएगा, प्लीज सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक क्या हो, आवाज पहुंच पाए, ठीक है। और यहाँ का जो सेशन है यानी ज्योग्राफी का जो फाउंडेशन बैच है ग्रेड प्लस में, ये आप लोगों को मिल पाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, यानी कि अभी जो हमारा करंट में टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, मोशन ऑफ अर्थ चल रहा था। मोशन ऑफ अर्थ में हमने आप लोगों को 2 तरीके की गतियां बताई थी, जिसमें रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो चलिए तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं, और आज उसी की ही थ्योरी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, आज अभी तक हमने आप लोगों को बता दिया था, कल हमने आपको फिगर के थ्रू पूरा समझा दिया था कि यहाँ पर कौन सी हमारी जो दिन रात के लिए, यानी कि हमको पता है कि अगर हम रोटेशन की बात करें, यहाँ पर 2 तरीके की गतियां जो हमको दिख रही थी, ठीक है। 2 तरीके की गतियों में एक हमने बताया था आपको घूर्णन, जो कि घूर्णन की वजह से हमको क्या दिन और रात देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, दिन और रात देखने को मिलता है। वहीं अगर परिक्रमण या फिर रेवोल्यूशन की बात करें तो हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। जो ऋतु परिवर्तन हमारी धरती पर होता है वो किसके कारण होता है, यहाँ पर परिक्रमण के कारण होता है। वहीं अगर हम दिन रात की बात करेंगे तो या फिर जो हमारे दिन लंबे और छोटे होते हैं वो किनके कारण, यानी दिन लंबे और रातें छोटी होती है, या फिर जब रातें लंबी और दिन हमारे छोटे होते हैं वो किसके कारण, यहाँ पर घूर्णन के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, जयंत जी भी आ चुके हैं, ठीक है। जयंत जी बता रहे हैं कि नो साउंड। क्या आप लोगों सभी को आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या, जरा एक बार सभी लोग बताइएगा, आवाज क्लियर आ रही है सभी को? आवाज की दिक्कत लग रही है किसी को, जरा एक बार जल्दी से। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे थे क्या कि परिक्रमण की या फिर रोटेशन की, तो वहां पर क्या था, दिन रात की बात कर रहे थे, ठीक है। और परिक्रमण की बात कर रहे थे तो वहां से हमें क्या ऋतु परिवर्तन देखने को मिल रहा था। तो कल हमने आपको फिगर के माध्यम से बता दिया था। मैं जयंत जी बिल एकदम ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। यहाँ पर आज सेशन में पहली बार मुझे लगता है जयंत जी जुड़े हुए हैं, ठीक है। जयंत जी आप बताइए, वेरी गुड इवनिंग जयंत जी, आप बताइए आपको आवाज अभी आ रही है या फिर आवाज की कोई दिक्कत है अभी भी, जरा जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से, जितने भी लोग हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ कृष्णा सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जयंत जी भी जुड़ चुके हैं। चलिए ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग क्या कि दिन और रात हमको किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से और रेवोल्यूशन की वजह से ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या पड़ेगा कि पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। तो आप बताएंगे कि पृथ्वी में 2 तरीके की गतियां पाई जाती हैं, एक हमारा रोटेशन और दूसरा हमारा रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि रोटेशन से, यानी कि पृथ्वी में पाई जाने वाली अपने अक्ष पे, रोटेशन क्या होता है, रोटेशन में हमने आप लोगों को बता दिया था कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। और अपने अक्ष पे घूमना किस तरीके से, अपने अक्ष पे घूमना कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष में ही गोल गोल घूम रही है, ठीक है। तो ये रोटेशन वो कितनी देर में पूरा कर लेती है, ये कर लेती है वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है। अभी आप लोगों को मुझे लगता है सब समझ में आ गया होगा, ये चीज मैंने कई बार रिपीट भी कर दी है। फिर अगर ऋतु परिवर्तन की बात करें, यानी कि ऋतु परिवर्तन क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना। 2 तरीके की गतियों में, एक अपने अक्ष में घूमना, यानी कि एक अपने ही अक्ष पे गोल गोल घूमना, वो हमारा क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। और एक सूरज के चारों ओर घूमना, ठीक है, क्या एक सूरज के चारों ओर भी घूम रही है साथ में, वो हमारा क्या कहलाता है, परिक्रमण, रेवोल्यूशन, जिसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। और ये कब पूरा होता है, 365 दिन में पूरा होता है लगभग, ठीक है। लगभग एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे पर लगभग अगर हम याद करने की बात कहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 365 यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। तो फैक्ट आपको पूरे पता चल गए होंगे। अगर हम फैक्ट की बात करें कि ऋतु परिवर्तन 365 दिनों में, ये कब होता है, हमारे परिक्रमण या फिर रेवोल्यूशन के कारण। आज देख लीजिएगा, आज आखिरी क्लास है आपकी मोशन ऑफ अर्थ की, फिर कल से हमारा क्या हो जाएगा, लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे, ठीक है। और रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन रात, जो कि हमारा क्या 24 घंटे में
पूरा होता है। फिर हमने आप लोगों को कल की क्लास में क्या बताया था कि फिगर के बारे में बताया था। हमने सबसे पहले किसकी बात करी थी, यहाँ पर घूर्णन की बात करी थी। ठीक है, किसकी बात करी थी, याद रखिएगा। सबसे पहले जब हमने घूर्णन की बात करी थी तो घूर्णन में हमने आपको बताया था कि घूर्णन में कैसी कैसी स्थिति हमारे यहाँ पर बनती है। तो पहली स्थिति कुछ जो थी वो इस तरीके से बन के आ रही थी। फिगर में आप सभी ने देखा था, जो पहली स्थिति थी वो कुछ इस तरीके से बन के आ रही थी कि अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, घूर्णन के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारा सन होगा और ये अर्थ होगा। हमने इसमें आपको पहली कंडीशन यही बताई थी कि जब हमारा सूरज की जो सीधी रोशनी है वो कहाँ पड़ती है, पृथ्वी पर पड़ती है। तो जब पृथ्वी पर पड़ती है तो क्या होता है कि वो एक हिस्से तक कहीं ना कहीं जाकर प्रकाश रुक जाएगा। ठीक है, तो वो प्रकाश रुकने की जो हमने लाइन बनाई थी वो क्या थी, ये लाइन थी। ठीक है, यहाँ तक जाके क्या होता है कि प्रकाश रुक जाता है। तो आधे हिस्से में हमारी पृथ्वी पे हमेशा रोशनी रहती है और आधे हिस्से में हमेशा क्या रहता है, अंधेरा रहता है। तो अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन ना कर रही होती, ठीक है, अगर हमारी पृथ्वी में क्या होती, घूर्णन की स्थिति ना होती, तो क्या होता कि ये हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता और ये हिस्सा में हमेशा क्या रहता, रोशनी रहती। जिस कारण क्या होता है, यहाँ पर हमेशा हमको क्या दिखता, जनजीवन मिलता, ठीक है, वनस्पतियां मिलती, सारी चीजें मिलती। और इस हिस्से में क्या हो जाता है, यहाँ आगे के हिस्से की अगर हम बात करते हैं पीछे में, तो यहाँ पर हमको कुछ देखने को ना मिलता। ठीक है, कुछ भी देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं रही थी। पहली स्थिति हमारी जो थी, घूर्णन के कारण क्या होता, अगर बनती तो वो ऐसी कुछ स्थिति बनती। ठीक है, पहली स्थिति ऐसी ही बन जाती कि हाँ, सूरज की रोशनी जो है ये हिस्सा सामने, अब जब घूम ही नहीं रहा है हमारी पृथ्वी में रोटेशन या फिर घूर्णन हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर तो रोशनी पड़ेगी पर यहाँ पर हमेशा हमको क्या देखने को मिलेगा, अंधकार देखने को मिलेगा, जिससे वनस्पतियां या जनजीवन हमें इस हिस्से में मानव प्रजाति कभी मिलेगी ही नहीं, हमेशा इसमें होगी। ठीक है, तो पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है 24 घंटे में पूरा घूर्णन करती है। ठीक है, क्या करती है, पूरा घूर्णन करती। फिर हमारी जो स्थिति आएगी, अब हम आपको बताएंगे कि जो स्थिति हमारी कब बनती, जब हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है तो क्या क्या वहां पर होता है। और सबसे बड़ी बात कि फिर हमारी पृथ्वी का जो दूसरा फिगर है, चलिए हम लोग उसमें देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर देख लिया कि जब रोटेशन नहीं होता तो क्या होता, तो रोटेशन ना होता तो यहाँ होता, एक हिस्से में हमेशा सूरज की रोशनी पड़ती और एक हिस्से में सूरज की जो रोशनी है वो क्या होती, कभी भी ना पड़ती। चलिए, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट फिगर जो आता है वो कुछ इस तरीके से हमने आपको बताया था, कल की क्लास में सारे फिगर बताए थे। तो वो जो हमारा आता है, जब ऐसी स्थिति में कि जब हमारी पृथ्वी रोटेशन कर रही है और साथ ही साथ क्या है, 23.5 डिग्री में, ठीक है, क्या है, 23.5 डिग्री पे यहाँ पर कैसी है, झुकी हुई है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री पे कुछ जो इसका हिस्सा है वो इस तरीके से झुका हुआ। इस हिस्से की झुके होने की वजह से क्या होगा, हमारी पृथ्वी जो होगी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, अब यहाँ पर झुक गई, तो जो हमारी अक्षांश रेखा है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब हमने किसी बॉल को क्या किया, कि किसी बॉल को जब हमने सीधा पकड़ा, ठीक है, तो वो सीधी है, जब हमने उसको क्या किया, 23.5 डिग्री पे झुका दिया, तो उसमें जो भी हम गोले या फिर सर्कल जो भी खींचेंगे वो भी ऑटोमेटिक हमको टेढ़े ही दिखेंगे। ठीक है, कैसे दिखेंगे, टेढ़े दिखेंगे। तो हमारे जो है 0 डिग्री इक्वेटर है वो भी क्या हो जाएगा, साथ ही साथ टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, जब 0 डिग्री पे ये हमारा टेढ़ा हो जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, इस हिस्से पे सूरज की रोशनी, अब हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ इस तरीके से झुक गई। किस वजह से झुक गई, 23.5 डिग्री की वजह से झुक गई। ठीक है, जब 23.5 डिग्री की वजह से जब पृथ्वी हमारी झुक गई तो हम देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी कुछ इस हिस्से में ज्यादा पड़ रही है। उससे समझने से पहले आप लोग ये देखिएगा कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को जो 2 भागों में बांट रही है वो हमारी कौन सी है, 0 डिग्री इक्वेटर, जो कि टिल्ड होने की वजह से हमको यहाँ पर कैसी दिख रही है, टेढ़ी प्रतीत हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारी ये पृथ्वी टेढ़ी हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी उत्तरी गोलार्ध, यानी कि ये जो ऊपर का हिस्सा हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। तो अगर इस हिस्से की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो उसी हिस्से में आप देख रहे हैं कि सूरज की जो किरण है वो क्या हो रही है, उत्तरी गोलार्ध में अधिक पड़ रही है। उत्तरी गोलार्ध में अधिक पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होगा, दिन अधिक लंबा होगा। किसके,
किसकी अपेक्षा में यहाँ पर दिन लंबा होगा? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सूरज की जो किरण है वो उत्तरी गोलार्ध में हमें ज्यादा दिखने के कारण और दक्षिणी गोलार्ध में कम दिखने के कारण, तो यहाँ पर साउथ पोल में जो हमारी सूरज की रोशनी है वो पहुंच ही नहीं पा रही है, ठीक है। क्या हो रहा है कि अब हमारी सूरज की रोशनी जो है वो साउथ पोल पे ना पहुंचने का क्या कारण है? ये कारण जो है हमारे 23.5 डिग्री पर पृथ्वी का जो झुकाव है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका कारण हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक स्थिति और बनती है, एक स्थिति ये बनती है कि 23.5 डिग्री में झुके होने के कारण जब सूरज की रोशनी हमारे उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में अधिक पहुंच रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूरज की रोशनी इस हिस्से में जब हमारी अधिक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ के जो दिन होंगे वो कैसे होंगे? लंबे होंगे, ठीक है। क्या होंगे? जो दिन होंगे हमारे कैसे होंगे? लंबे होंगे। किसकी अपेक्षा में? दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा में यहाँ पर हमारे दिन कैसे हो जाएंगे? लंबे हो जाएंगे, ठीक है। और वही दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देख रहे होंगे कि दिन की लंबाई हमारी छोटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां पर सूरज की जो प्रकाश है या फिर सूरज की जो रोशनी है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा में कम हो रही। उसी का उल्टा क्या होगा? यहाँ पर जो है रातें लंबी हो जाएंगी, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में जब दिन छोटे होंगे तो हमारी रातें कैसी होंगी? लंबी होंगी। वही हम देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जब हमारे दिन बड़े हो रहे हैं तो सूरज का प्रकाश ज्यादा पहुंचेगा, तो रातें ऑटोमेटिकली हमारी कैसी हो जाएंगी? यहाँ पर छोटी हो जाएंगी। तो अब ये स्थिति आपको समझ में आ गई। ये स्थिति कब होती है? कि 23.5 डिग्री पे झुकाव के कारण हमारे ये चीजें हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। चलिए, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि उत्तरी गोलार्ध में हमेशा हमारे दिन लंबे होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा दिन छोटे, या ऐसा कभी होता है? पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको जो है पृथ्वी की 2 गतियां बताई, दोनों गतियों में घूर्णन का प्रभाव तो अब आपने देख लिया। तो अब आप क्या देखेंगे? यहाँ पर हमारा परिक्रमण का, यानी कि सूरज के चारों ओर घूमने की भी स्थिति यहाँ पर देखेंगे। अब कभी ये स्थिति आप इमेजिन करिए कि जब यही स्थिति यहाँ पर घूमते घूमते 6 महीने बाद यहाँ पर आ जाएगी, तो क्या होगा? हमारे दक्षिणी गोलार्ध के दिन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? लंबे हो जाएंगे, और दक्षिणी गोलार्ध की जो हमारे दिन जो छोटे हो रहे थे वो लंबे हो जाएंगे और रातें यहाँ पर छोटी हो जाएंगी। तो इस स्थिति पर भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि अगर 23.5 डिग्री में झुके होने के कारण जो दिन की अवधि में अंतर आता है, यानी कि अपने टाइम पे अंतर आता है, वो किस कारण से होता है? 23.5 डिग्री में झुकाव के कारण यहाँ पर आता है, ठीक है। क्लियर हुआ कि जब हमारे उत्तरी गोलार्ध के दिन लंबे होते हैं तो हमारे दक्षिणी गोलार्ध के दिन छोटे हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है वो क्या 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होने के कारण, ठीक है। 6 महीने की स्थिति में क्या होगा? उसी का ही सेम उल्टा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग उस स्थिति की भी बात करते हैं कि कुछ ऐसा हमको देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो लगातार घूम रही है, ठीक है। यहाँ पर लगातार घूमने के कारण आपने देखा कि हाँ 21 मार्च से पृथ्वी कुछ, हमने आपको बताया कि रोटेशन के साथ साथ क्या कर रही है? रेवोल्यूशन भी हमारी पृथ्वी साथ में घूम रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा? सन होगा, ठीक है। क्या हो गया? यहाँ पर हमारा सन हो गया, ठीक है। अब ये स्थिति हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 21 मार्च की स्थिति निकल के आती है, 21 जून की निकल के आती है, ठीक है। 21 मार्च की, और ये हमारी क्या 22 दिसंबर की, और ये हमारी 23 सितंबर की, ये जो दिन है वो निकल के आते हैं। अब हमने सूरज का प्रकाश देखा, ठीक है। अब यहाँ पर सूरज का प्रकाश में हमने आपको वही स्थिति बनाई कि सूरज का प्रकाश जो है वो क्या होगा? यहाँ पर अधिक पड़ रहा है। आप सभी देख रहे हैं कि सूरज का प्रकाश यहाँ पर हमारा और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ कम पड़ रहा है, ठीक है। और साउथ पोल पे तो यानी कि पोल हमारा कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हमारा साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप स्थिति देखेंगे कि यहाँ पर तो साउथ पोल में प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि हमारा प्रकाश जो है वो साउथ पोल पे जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे दिन की अवधि भी कम होती जाएगी। साथ ही साथ हमारा क्या, अब दिन की अवधि कैसे कम होती जाएगी? जब हमारा प्रकाश वहां पर पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब सूरज हमारा धीरे धीरे ऐसे जाता है और 6 महीने बाद यानी कि जून के बाद दिसंबर की जब स्थिति आती है, तो आप देखेंगे कि अब सूरज का प्रकाश कैसे पड़ेगा? अब सूरज का प्रकाश कुछ इस तरीके से यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। अब सूरज का प्रकाश कुछ इस तरीके से पड़ेगा, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा साउथ पोल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा,
तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ सूरज की स्थिति अब क्या हो जाएगा कि हमारे जैसे उत्तरी गोलार्ध में पहले जब हमारे 21 जून की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था कि सूर्य का प्रकाश अधिक पहुंच रहा था, उसी तरीके से अब क्या होगा, हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक हो जाएगा। कब? 6 महीने की स्थिति के बाद। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा किस कारण होता है, तो आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है साथ ही साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऐसी स्थिति फिर हम दिसंबर से फिर ऊपर जाएंगे, मार्च की तरफ आएंगे। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश हमारा किस पे, सीधे इक्वेटर पे, यानी कि जो पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटती है, अभी आपको समझ में आ गया होगा वो क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है, और वहां पर हमारा सूर्य का प्रकाश सीधे जाता है। वहीं अगर हम फिर मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, जून आ जाएगा, जून से जुलाई अगस्त सितंबर में आते हैं, तो फिर देखते हैं कि सूरज का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे सीधे इक्वेटर पे हमारा क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। और आप किसी भी हिस्से पे देख रहे होंगे तो इक्वेटर, यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा सूर्य का प्रकाश परमानेंट जो है वो हमेशा पड़ रहा है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकलता है वो ये कंक्लूजन निकलता है कि हमारे जो इक्वेटर है 0 डिग्री, वहां पर दिन और रात हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। ठीक, कि चाहे इस स्थिति में देखें तो भी आपको क्या है, प्रकाश यहाँ पर हमेशा बराबर है। ठीक है, इस स्थिति पे देखेंगे तो भी हमारा क्या है, यहाँ पर आपको प्रकाश देखने को बराबर मिलेगा। अगर इस स्थिति में जाते हैं तब भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्रकाश है सूरज का, वो सूरज का प्रकाश हमारा कहाँ पड़ ही रहा है। ठीक है, अगर हम इस स्थिति पे भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा सूरज का प्रकाश यहाँ पर भी सीधे पड़ रहा है, और इस स्थिति में भी देखेंगे तो यहाँ पर। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपके 4 फैक्ट निकल के आते हैं। अगर बात करते हैं कि हमारा जो सूरज का किरण है, तो ऐसा उत्तरी गोलार्ध का हमारा सबसे लंबा दिन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आप उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा बताएंगे यहाँ पर, तो आप बता देंगे उत्तरी गोलार्ध का जो हमारा सबसे लंबा दिन होगा वो कौन सा होगा, 21 जून होगा। ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पर, 21 जून हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 21 जून जो है हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा। क्यों? क्योंकि तब जो सूरज की किरण है वो सीधे किस पे पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध पर यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को सब में समझ में आ रहा है, सभी लोग जरा एक बार बताइएगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है यहाँ पर। रीता कुमारी जी भी जुड़ चुकी हैं, वेरी गुड इवनिंग। अवधेश जी भी, किस चीज को बता रहे हैं आप, कि किस चीज को, एक बार यहाँ अवधेश जी पूछ रहे हैं कि मैम जी किस चीज को, इक्वेटर को पूछ रहे हैं आप, जरा एक बार फिर से एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, रीता कुमारी जी, अजय कुमार जी भी सभी लोग जुड़ चुके हैं। हाँ, यहाँ पर अजय जी बोल रहे हैं कि मोस्ट कॉन्सेप्टुअल क्लास है यहाँ पर, तो हाँ याद रखिएगा ये क्लास आपकी पूरी ज्योग्राफी में, ठीक है, आपको समझने में देगी, इसीलिए मैं इसको बहुत स्लोली या फिर बहुत सॉफ्ट तरीके से पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें एकदम धीरे धीरे समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या बनते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर सूरज का उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाला सबसे लंबा दिन कौन सा होगा, तो आप बताएंगे 21 जून होगा। क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है। और क्यों होगा 21 जून? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, सूरज की जो किरणें होती है वो क्या उत्तरी गोलार्ध में अधिक पड़ रही होती है। ऐसी स्थिति कब पड़ती है? 21 जून को होती है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन कब पाए जाएंगे? तो सबसे लंबे दिन कब पाए जाएंगे? जब हमारा सूरज का प्रकाश दक्षिण में अधिक पड़ेगा। ठीक है, कंपेयर, अब यहाँ पर धीरे आप देख रहे हैं कि उत्तर में कम हो गया। यहाँ पर क्या था कि उत्तर में प्रकाश ज्यादा पहुंच रहा था, वहीं हमारा यहाँ क्या हो गया कि अब दक्षिण में प्रकाश ज्यादा पहुंचने लगा। तो सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा, तो आप बताएंगे 22 दिसंबर का दिन होगा सबसे लंबा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो आप बता देंगे कि ऐसी स्थिति कब 6 महीने में आती है, एक 23 सितंबर को, और कब आती है, 21 मार्च को यहाँ पर आती है। तो हमने आप लोगों को यहाँ पर ये चारों स्थिति फिर से एक बार बता दी है। ठीक है, सभी लोग जरा एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या नहीं। अवधेश जी, इक्वेटर की अगर बात कर रहे हैं तो इक्वेटर में हम आपको बता देते हैं कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी को जो 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है, क्या करती है, 2 बराबर हिस्से में बांटती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो किसकी होगी, यहाँ पर
अक्षांश और देशांतर की ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरीके से तब क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हम अक्षांश देशांत इक्वेटर क्या है या फिर पृथ्वी किन किन भागों का। अभी आपको सिर्फ क्या देखने, दिन रात की अवधि में अंतर, ऋतु परिवर्तन, और अगर हमारी गति जो पृथ्वी है वो घूर्णन या फिर हमारा रोटेशन या फिर रेवोल्यूशन ना कर रही होती तो कैसी स्थिति बनती। तो ये 4 आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी चीजों में जो भी अभी हम लोगों ने 3 दिन की क्लास में पढ़ा, और जिन्होंने भी क्लास ना देखी हो वो पिछली 2 क्लास जरूर देख लें, क्योंकि वो आपका क्या होगा, उससे पूरी ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट होगी, ठीक है। चलिए, तो फिर बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारा चलिए आज का थ्योरी का जो सेशन है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चल, तो सबसे पहले क्या लिखा है, हमने वही चीज लिखी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जब सूरज की रोशनी सबसे अधिक पड़ रही होगी, ऐसी स्थिति कब होती है, 21 जून को होती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी डेट, सारे ही क्वेश्चंस में पूछे जाने, सारे ही पेपर में ये जो क्वेश्चन है आपके आते आते हैं, और ये स्थिति भी आपका समझना जरूरी हो जाता है। तो जिन्होंने भी अभी क्लास ना देखी हो, आज से 2 दिन पहले की क्लास या फिर कल की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, तब आज की क्लास आप लोगों को पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। कल हमने आपको बहुत अच्छे से पूरा पढ़ाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आज रिवीजन भी हो गया एक बार फिर से, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव और हम लोगों को जानने वाला टॉपिक था। यहीं से हमारा पूरा ज्योग्राफी जो है वो क्या होगा, क्लियर होगा। इसलिए ये आज कल की क्लास और आज की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, जरूर देखेंगे, उससे आप लोगों को पूरी ज्योग्राफी समझने में यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, 21 जून होगा। क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूरज की रोशनी उस टाइम पे सबसे अधिक पड़ रही होती है, ठीक है। और सबसे अधिक पड़ेगी तो वहां पर क्या होंगे, दिन लंबे हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सीधे सीधे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, ये हमने आपको ऐसी स्थिति भी बता दी, इस वजह से हो जाएगा क्योंकि तब जो है दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की रोशनी कम पड़ रही होगी, ठीक है। फिर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होगा, तो 22 दिसंबर होगा। तब क्या होगा, 22 दिसंबर में क्या होगा कि सूरज की रोशनी जो है सबसे अधिक कहाँ पहुंच रही होगी, हमारे दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच रही होगी। वहीं उत्तरी गोलार्ध में हमारी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने के कारण या फिर कम पहुंचेगी। तो यहाँ जब ठंडी होती है तभी क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में हमारे गर्मी होती है। जैसे आपको पता होगा, अगर देश की बात भी कर ले तो आप देखते होंगे कि जब हमारे यहाँ भारत में गर्मी होती है, क्योंकि भारत हमारा कब है, उत्तरी गोलार्ध का देश है, ठीक है। तो जब भारत में हमारी गर्मी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध का देश जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया, वहां क्या होती है, ठंडक होती है। ये किस कारण से होता है, क्योंकि तब हमारा सूरज जो होता है वो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में अधिक तरीके से प्रकाश दे रहा होता है। और ये कैसी स्थिति बनती है, ठीक है, ये स्थिति आप लोग समझ भी चुके होंगे कि ये स्थिति कब बनती है। ये स्थिति हमने आप लोगों को जो ये फिगर बताया था, ठीक है, कल की क्लास में पूरा बताया था और आज की क्लास में। क्यों, क्योंकि जो सूरज का प्रकाश है वो क्या होगा, हमारी उत्तरी गोलार्ध में अधिक पड़ेगा, ठीक है। क्या किसी को समझने में कोई दिक्कत, जरा एक बार सभी लोग बताइएगा, सबको समझ में आ गया है कि नहीं यहाँ पर। चलिए, सभी लोग, जितेश कुमार जी भी हैं, गुड इवनिंग जितेश जी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोग बताइएगा कि आज की क्लास और कल की क्लास आप लोगों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा ज्योग्राफी के पर्पज से, ठीक है। फिर चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि 21 जून जो है वो किसका हो गया सबसे बड़ा दिन। पहला कॉन्सेप्ट जो आपका हुआ तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, रुकिएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तो हमारा कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा दिन, 21 जून का दिन हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। वहीं दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या हो जाएगा, हमारा 22 दिसंबर। फिर एक फैक्ट आता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, डे एंड नाइट विल बी द इक्वल ऑल ओवर द अर्थ। ऐसी 2 स्थितियां बनती हैं 6-6 महीने में। एक 21 मार्च को बनती है, साथ ही साथ एक कब बनती है, 23 सितंबर को यहाँ पर हमारी बनती है, ठीक है। कब बनती है यहाँ पर हमारी, एक 23 सितंबर को, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। अजय कुमार जी बोल रहे हैं कि नो डाउट, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आज की और कल की क्लास, जिसने कल की क्लास ना देखी हो, ठीक है, वो एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, कल की क्लास आप लोग जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को फैक्ट क्लियर होगा कि ये जो डेट है ये आप लोगों को याद कर लेनी है, आपके एग्जाम्स में ये पूछी जाती है, ठीक है। फिर चलिए एक बार डेफिनेशन पूरी तरीके से आज समझ लेते हैं कि जो हमारा रोटेशन है या फिर परिभ्रमण है, जिसके कारण क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, जिसके कारण क्या होता है, दिन रात होता है, ठीक है। पृथ्वी पर क्या होता है, अगर सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे कि क्या होता है, घूर्णन के कारण दिन रात होता है। और दिन रात की स्थिति अब आप समझ गए होंगे कि कैसे होती है, हमने आपको फिगर पे यहाँ पर बता दिया।
अब घूर्णन क्या होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये भी आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर पृथ्वी की बात कर ले तो पृथ्वी जो है हमारी इस साइड को एरो है, यानी कैसे पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही होती है। ये फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर जान जाएंगे, ठीक है। फिर है कि पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी एक घूर्णन में, एक पूरा चक्कर लगाने में कहाँ अपने अक्ष पे कितना टाइम लगाती है, 23 घंटे 56 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और 56 से और हमारा 56 मिनट और 4 सेकंड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार 24 घंटे बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको, 24 घंटे बोल देते हैं। पर अगर एक्चुअल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट और हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं घूर्णन से पड़ने वाले जो प्रभाव है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो घूर्णन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं कि सूरज का पूर्व से उदय होते हुए, ठीक है, पश्चिम की ओर अस्त होना, यहाँ पर प्रतीत होना क्या हो, किसका कारण होता है, यहाँ पर रोटेशन या फिर घूर्णन का कारण होता है। दिन रात का निर्माण होना, ठीक है, दिन रात का निर्माण होना किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण होता है। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि 24 हमारा 12 घंटे पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जिस हिस्से में पड़ रहा होता है रोटेशन के कारण, फिर वो हिस्सा हमारा सामने आ जाता है और जो दूसरा हिस्सा होता है वो अंधेरे में चला जाता है, ठीक है। और जो अवधि में अंतर आता है, यानी कि दिन रात में जो अंतर आता है, वो किसके कारण आता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण यहाँ पर दिन रात की अवधि में अंतर आ जाता है। ये भी अब आपको हमने क्लास में बता दिया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कोरियोलिस बल का निर्माण होना, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या जनरेट होता है, कोरियोलिस बल होता है। तो ये यहाँ पर हमारा राइजिंग द सन ऑफ द ईस्ट एंड द सिटिंग इन द वेस्ट हो जाएगा, द फॉर्मेशन ऑफ द डे एंड नाइट, ठीक है। ये किसके कारण हो जाएगा, रोटेशन के कारण। इट जनरेट द कोरियोलिस फोर्स, यहाँ पर ये भी किसका कारण होगा, रोटेशन का कारण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर थ्योरी, अब सभी लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस पे भी देखते हैं। ये भी हमारा किससे, रोटेशन के ही कारण है कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, गोलाब, यानी कि इसको क्या कहते हैं, ज्वाइड शेप में बोलते हैं, ठीक है। गोलाब के साथ साथ अभी कभी कभी आपके पेपर में जो क्वेश्चन लिख के आता है वो क्या होता है कि पृथ्वी आप गोल नहीं क्या बोल सकते हैं, गोलाब या फिर ज्वाइड शेप में भी यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर पृथ्वी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या है, अधिक विस्तृत है, यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की बात करी जाए तो पृथ्वी जो है वो हमारी जो 2 भागों में बटी हुई है 0 डिग्री में, तो ये इस हिस्से में कैसी है, अधिक विस्तृत है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ये क्या होगी, ज्वाइड शेप के कारण हमारी कम जगह लेगी, ठीक है। और अधिक विस्तृत कहाँ पर होगी, तो ज्वाइड शेप इन द मीन्स की थोड़ी सी चपटी चीज, ठीक है। जब कोई चीज चपटी करते हैं तो बीच में उसका फैलाव अधिक होता है, किनारे क्या होता है वो हमें दिखता है थोड़ा सुकड़ा हुआ, ठीक है। और जबकि ध्रुव क्षेत्रों पे कैसी है, चपटी है, ठीक है। फिर यहाँ पर है कि परिभ्रमण के कारण केंद्र से बाहर की ओर अब केंद्रीय बल लगता है, जिस कारण यहाँ पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में पृथ्वी का प्रसार कैसा है, अधिक है। तो यहाँ पर अब केंद्रीय बल की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं, इसको हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग विंड या फिर हवा पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग इस चीज की भी चर्चा करेंगे कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कैसे और कब कब यहाँ पर लगता है, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर अगर हमारा क्या खत्म हो गया, अब हमारा यहाँ पर रोटेशन या फिर घूर्णन खत्म हो गया कि घूर्णन के कारण क्या क्या प्रभाव थे, क्या क्या चीजें होती थी। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर परिभ्रमण क्या देखेंगे, परिक्रमण देखेंगे या फिर रेवोल्यूशन देखेंगे। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए 24 घंटे में जो घूर्णन करते हुए सूर्य का जो करती है एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। अब क्या यहाँ पर घूर्णन तो हमें पता चल गया कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ पर सूरज के चारों ओर घूमना, ठीक है, साथ साथ अपना तो घूम ही रही है पृथ्वी, ठीक है, अपना जो 24 घंटे में घूम रही है, जिसकी वजह से 12 घंटे में दिन और रात हमको दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ सूर्य का भी चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, साथ ही साथ सूर्य का भी जो चक्कर लगाना होता है वो हमारा क्या कहलाता है, परिक्रमण या फिर रेवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन इन द यहाँ पर इलॉन्गेटेड सर्कल पाथ व्हाइल द रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, इट्स कॉल्ड क्या हो जाएगा, हमारा रेवोल्यूशन हो जाएगा, द अर्थ रेवोल्यूशन इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जो है पृथ्वी का जो हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होता है, परिक्रमण होता है, ठीक है।
जो परिक्रमण भी है वो भी कैसा होता है, पश्चिम से पूर्व, जिस दिशा में हमारा क्या होता है, घूर्णन होता है, ठीक है, उसी ही दिशा में याद रखिएगा हमारा क्या होता है, यहाँ पर रेवोल्यूशन भी होता है, ठीक है, क्या होता है, रेवोल्यूशन यहाँ पर होता है। फिर अगर बात करते हैं तो पृथ्वी का जो एक परिक्रमण करने का जो टाइम है, ठीक है, परिक्रमण का जो टाइम है वो क्या है, 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है, 365 दिन और हमारा क्या हो जाता है, 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे हैं, वो भी हम लोग कहाँ पर एडजस्ट करते हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये 6 घंटे 4 साल तक जोड़े जाते हैं, जिसके अतिरिक्त एक दिन का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। जब आप फरवरी में देखते होंगे कि यहाँ पर 4 साल बाद में जो फरवरी का एक जो दिन होता है 29 फरवरी का, ठीक है, वो दिन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये किस कारण से, 4 साल में जो हमारे 6 बार जो है क्या किए जाते हैं, 6-6 घंटे जोड़े जाते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 24 घंटे का एक दिन बन के आ जाता है। वो हम लोग किस में जोड़ते हैं, फरवरी में जोड़ते हैं, ठीक है, इस चीज का याद रखिए। तो उसे क्या कहते हैं, लीप ईयर या फिर क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो हम इसको अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर 365 दिन का एक साल होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, पर यहाँ पर जो 6 घंटे होते हैं, ठीक है, 6 घंटे जो है वो हम लीप ईयर यानी कि फेब में जो 4 साल बाद जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 24 दिन पूरा बन जाता है, उसको हम लोग किस में जोड़ देते हैं, फेब में जोड़ देते हैं। तो 365 प्लस जो 6 घंटे हैं उसका समय लगता है, और 4 साल में ये 6 घंटे जोड़ के एक दिन फरवरी का बन जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का जो निर्माण होता है, ठीक है, किसका निर्माण जो होता है, ऋतुओं का जो निर्माण होता है, तथा ध्रुवों पर 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की जो रातें होती हैं उनका निर्माण किसके कारण होता है, उसके अक्षीय झुकाव या तथा परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण होता है यहाँ पर, कि ऋतुओं का निर्माण और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की जो रातें होती है वो क्या होती, किसके कारण होती है, यहाँ पर याद रखिएगा, तो हमारे किसके कारण, रेवोल्यूशन या फिर परिक्रमण के कारण होती है, ठीक है, और अपने अक्षीय झुकाव। तो ये फिगर भी हमने आपको बताया था, ठीक है, कि जब हमारी पृथ्वी होती है, जब झुकी होती है, तो झुके होने के कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है साउथ, अगर इस साइड को झुकी है, ठीक है, आपको स्थिति एक बार हम फिर से दिखा देंगे, अभी बताते हैं, ठीक है, चलिए एक बार आपको फिर से स्थिति एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देख रहे होंगे कि कुछ ऐसी स्थिति हमने आपको बताई थी, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारा ये साउथ पोल, जब हमने 23.5 डिग्री पे झुक गई हमारी पृथ्वी, तो ये हमारे पोल्स कहाँ हो जाएंगे, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा साउथ पोल हो जाएगा। अब सूर्य का प्रकाश जो है वो अभी नॉर्थ में तो बराबर से पड़ रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर पोल से सीधे निकल जाता है, यहाँ पर पोल पे जो है सूरज का प्रकाश नहीं पड़ पाता है 6 महीने तक। तो ऐसा आप नहीं कहेंगे कि 6 महीने तक जो क्या हमेशा हमारा दक्षिणी गोलार्ध में क्या हमेशा ही अंधेरा रहेगा, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि 6 महीने बाद जो स्थिति उल्टी हो जाती है, तब क्या होता है कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो अब सूरज का प्रकाश कैसे नॉर्थ पोल से हमारा कम जाएगा, और वहां पर हमारे साउथ पोल पे यहाँ पर अधिक जाएगा। वही हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, वही हम देखेंगे कि यहाँ पर से पोल से सीधे प्रकाश हमारा निकल गया, ठीक है, क्या हो गया, सीधे निकल गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब साउथ पोल में हमारा सूर्य का प्रकाश सीधा निकल जाता है, तो 6 महीने बाद की स्थिति में हमारे नॉर्थ पोल पे अंधेरा रहेगा, ठीक है, ध्रुवों पर उत्तरी गोलार्ध में अंधेरा रहेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश बराबर तरीके से पहुंचेगा। वही 21 जून में, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में अधिक पहुंचेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर साउथ पोल में नहीं पड़ेगा, और क्या होगा, नॉर्थ पोल पे बराबर पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे ध्रुव होते हैं, उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध, उसमें क्या होते हैं कि ध्रुवों में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है। वो किस कारण से होती है, तो आपको पता चल गया होगा, रेवोल्यूशन के कारण होती है, यानी कि यहाँ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण, और साथ ही अपने अक्ष पे झुके होने के कारण होती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर फिर से हमने आपको एक बार जल्दी से रिविजन करा दिया, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है, कि या फिर क्या कारण इनका होता है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है। फिर यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी का ये वाला हमने देख लिया था। फिर चलिए, तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी प्रॉपर तरीके से जो है खत्म होती है, ठीक है। और